होती है, मैंने वो रोल खुद से नहीं, नहीं सर, आप तो या ओके। तो मैं बस स्क्रीन ही शेयर कर नमस्ते, वेलकम सभी को। और हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम स्क्रीन कर लेते हैं। ओके, तो हमारा जो आज का सेशन है, लास्ट डे है वैसे तो, बट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हम आज देखने वाले हैं और कैसे हम फिर वे फॉरवर्ड करेंगे। थोड़ा-सा आज कन्फ्यूजन, थोड़ा-सा आज हम रिफ्लेक्शन, इन सारी चीज़ों पे भी जाने की कोशिश करते हैं। ओके। तो कई बार कैसा होगा, ये जो तीसरा दिन है वो कुछ ऐसा रहता है कि अब आपने कुछ नया स्किल तो सीख लिया, बट फिर भी स्कोप क्या होगा इसका, कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे क्या हो पाएगा या हम कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? ऐसा बहुत सा हम ना ऐसे कोने में या किसी दूर खड़ी जगह पे खड़े होके देखते रहते हैं। तो जैसे एक ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या किया, विजुअल थिंकिंग के बेसिक्स देखे, पहले दिन बेसिक शेप्स एंड आइकन्स देखे। सेकंड डे पे आइटरेशंस को समझने की कोशिश की कि कैसे हम आइटरेट करें एंड देन कैसे हम मेटाफर्स का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर तीसरे दिन आज हम देखने वाले हैं कि क्या रिसोर्सेज़ होते हैं जो हमें आगे काम में मदद करेंगे। क्या टेम्पलेट्स, हम आज कुछ टेम्पलेट्स देखने वाले हैं और स्टोरी बोर्डिंग, हम स्टोरी को कैसे फॉर्म करें या है ना, एक स्टोरी के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, उसको हम आज थोड़ा-सा देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे अब मतलब यहाँ तो तीसरा दिन आज खत्म हो जाएगा, लेकिन यहीं से वो डर और वो जो ब्लॉकेजेज़ हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और इसलिए वो जो रास्ता है वो थोड़ा-सा पतला लगने लगता है। और जो हम जर्नी करना चाहते हैं, विजुअल फैसिलिटेटर कह लीजिए या इलस्ट्रेटर कह लीजिए, या हम कन्वर्सेशंस कर पाएँ विजुअली, या क्लासरूम टीचिंग में उसको यूज़ कर पाएँ, या अपना कोई ब्रांड है उसको प्रमोशन में हम यूज़ कर पाएँ, वो सारा अब इसके आगे की जो जर्नी रहने वाली है, वहाँ से वो डिपेंड करेगा। अभी हमको सिर्फ़ एक आइडिया लगा है कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन जब आप इस रास्ते पे चलना शुरू करोगे इसके बाद, तो फिर आपको वो समझ में आएगा कि अच्छा और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और आपका अपना क्या स्टाइल है ना? वो एक इमर्ज होके निकल के आएगा। तो आप उम्मीद है कि यहाँ पे ही खड़े नहीं रहेंगे आज के बाद, और थोड़ा-सा आगे कदम बढ़ाएँगे इसके बाद भी, और उसमें बिल्कुल पूरी तरीके से जितना भी मेरे से सपोर्ट हो पाएगा मैं करूँगा, राइट? कुछ टिप्स हैं। पहला तो यही है कि मोर प्रैक्टिस, मोर इम्पैक्ट। मतलब जितना हम प्रैक्टिस करते चले जाएँगे, उतना हम प्रोग्रेस करते चले जाएँगे और फिर उतना ही इम्पैक्ट हम क्रिएट करते चले जाएँगे। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा है ना कुछ बहुत बड़ा ही बनाओ। इन्विटेशन कार्ड बना सकते हो, बर्थडे कार्ड किसी के लिए बना सकते हो, है ना? अपने दोस्त के लिए। अपनी जो टू डू लिस्ट है उसको बना सकते हो। तो वो छोटी-छोटी चीज़ों से भी है ना स्टार्ट किया जा सकता है। अ, डोंट सेट द बार टू हाई। बहुत हाई-फाई टारगेट्स अभी नहीं बनाने चाहिए, कि ना हम तुरंत अपनी टीम के साथ इसको लागू कर लेंगे या अपने क्लासरूम में कर लेंगे। छोटी-छोटी चीज़ों से अभी खुद उसको वोकैब्युलरी को बिल्ड करें। छोटे-छोटे है ना, स्टोरी टेलिंग करने का कोशिश करें, कुछ लोगों के साथ मिल के कभी कुछ डिज़ाइन करें, छोटी-छोटी चीज़ों से करें, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत हाई ना रखें। बिल्ड योर ओन गैलरी ऑफ आइकन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जो इन 3 दिनों के बाद आता है। अभी कैसा है कि जो मैं बता रहा हूँ आप उसको बनाने की कोशिश कर रहे हो, उस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसके बाद आप जैसे-जैसे समय आएगा आप अपने आइकन्स क्रिएट करना स्टार्ट करोगे, डिपेंडिंग कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि मेरे लिए वही है ना, विन होने का मतलब अलग है, लेकिन आपके लिए वो आप अलग तरीके से रिप्रेज़ेंट करोगे। तो वो ध्यान में देना ज़रूरी है कि मेरे आइकन्स क्या हैं। शेयर ज़रूर करना चाहिए, शो ईच अदर आइकन्स एंड आइडियाज़। तो अपने आइडियाज़, अपने आइकन्स आप है ना ग्रुप पे शेयर करो, लोगों के साथ शेयर करो, वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये 3 दिन खत्म तो हो रहे हैं, लेकिन इसके आगे ये जो फ़ियर एंड ब्लॉक है, आई होप कि आप उसको तोड़ के आगे बढ़ोगे और जो विज़ुअल फैसिलिटेटर तक की जर्नी है, उसको भी कर पाओगे, राइट? अ, इसके बाद अगर हम चलें, तो हम अ, ये तो ठीक है।
हम कुछ असाइनमेंट्स देख लेते हैं, सारे तो नहीं देख पाएंगे बट कोशिश करते हैं कि एक ग्लिम्स ले लें कि कैसे असाइनमेंट्स आए हैं और क्या उसमें हमें दिख रहा है। आई गेस स्क्रीन को ही शेयर कर लेता हूँ। तो ये वाला जो असाइनमेंट है ये पहला असाइनमेंट डे 1 डे 2 का साथ में ही आएगा। कुछ देख लेते हैं जल्दी से। तानिया का है ये और इसमें हम्म, ठीक है, बढ़िया है। थोड़ा इसको जूम भी करके देख सकते हैं। एनिमल लवर, डांसर, इमोशनल, ठीक है। अभी स्टार्टिंग के लिए सही है। स्टार्टिंग फेज के लिए बट यही है कि जैसे यहाँ पे अगर कैपिटल है और ये स्मॉल है तो कैसे हम कोहेरेंसी रख सकते हैं ना, या तो सारा स्मॉल में लिखें या सारा कैपिटल में लिखें, वो एक हम करके इसमें देख सकते हैं। ये थोड़ा कलरफुल लग रहा है निर्भेदा। ओके, ये भी सही है कि हम एक आउटलाइन भी क्रिएट कर सकते हैं और वो लेयर्स को भी हमारे दिखा सकते हैं। रीडिंग, क्लोज फ्रेंड, डांस, बढ़िया, इंट्रोवर्जन, स्टूडेंट, परफॉर्मेंस, लिसनर, ओके, सोशली कॉन्शियस, बढ़िया। तो यहाँ पे कलर है, इस टेक्स्ट में कलर है जो अंदर वाले हैं। हो सकता है उसका कुछ सिग्निफिकेंस हो जो है ना, बनाने वाला दिखाना चाहे। बट अगर हम अंदर कुछ फॉलो कर रहे हैं तो उसको बाहर भी फॉलो कर रहे हैं। बट ओवरऑल अच्छा है ना। वो पकड़ने की थोड़ी सी कैसे वो है ना, जो पोजिशंस हैं वो बनेंगे, वो अच्छी कोशिश की गई है। हम्म, श्रुति, इसमें बढ़िया है, काफी अच्छे से बनाया गया है। खास तौर पे ये वाला जो पोर्शन है, एक फ्लो का भी होता है लेकिन क्योंकि अभी वो बात नहीं हुई है तो उसको देखना मुश्किल है। ये वाला एरिया थोड़ा सा ज्यादा भरा हुआ है, कुछ एरिया छूटे हुए हैं, लेकिन वो रहेगा, वो बाद में समझ में आएगा। तो इसका सोल्यूशन है कि इस एरिया में हम थोड़ा सा कुछ और अगर भर पाए, छोटा सा कोई चीज भर पाए, छोटा सा कुछ आइकन भर पाए, है ना, तो वो अपने आप में फिर, बट क्योंकि तो देख सकते हैं। बट अदरवाइज काफी बढ़िया है, मतलब कलर का भी जो कॉम्बिनेशन यूज किए गए हैं, कुछ नए आइकन्स भी हैं इसमें। यहाँ पर भी कुछ है, यहाँ पर भी माई स्पेस है ना, तो काफी अच्छा लिया गया है। ओके। हम्म, एक डिफरेंट आइकन लिया लिया गया है, ह्यूमन फिगर नहीं है, बट ठीक है। बट पेंसिल और तो कैसा होता है कि जब हम अंदर ब्लैक इसका यूज कर रहे हैं तो बाहर वाला जो आउटलाइन है वो फिर पेंसिल से नहीं हो सकता क्योंकि वो फिर डल लगने लगता है। इसके कंपैरिजन में ये वाला थिक होना चाहिए। जो हम बिग बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, या जो सबसे बड़ा हमारा बॉक्स है जिसके अंदर सारे इंफॉर्मेशन जानी है, वो हमारा बहुत है ना बोल्ड या थिक लाइंस में होना चाहिए। तो वो एक ध्यान देना है। पेंसिल कहाँ पे यूज करते हैं, पेंसिल कभी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे वो शैडो हमें दिखाना है या ऐसी चीज दिखानी है कि वो पहले एग्जिस्ट कर रही थी और अभी वो फेड हो रही है, खत्म हो रही है, वहां पे हम पेंसिल का यूज कर सकते हैं। बट मेन हम बॉक्स पेंसिल से कोशिश करेंगे कि नहीं बनाएंगे, या किसी भी और कलर से, वो ब्लैक बेटर रहता है। बढ़िया, तो थोड़े से नीचे चलते हैं। हम्म, ये वाला शिल्पी का था, काफी अच्छा था। रोटेट नहीं होगा बट कुछ इस तरीके से है कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले नहीं। तो इसमें रास्ते अलग अलग दिखाए गए हैं कि बहुत सारे रास्ते हैं, और फिर एक घर है जो अभी सोच रहा है और निकला नहीं है। तो एक ये वेरिएशन है। एंड सेम इसी लाइन का दूसरा वेरिएशन इस तरीके से भी है कि ये घर है और कोई चलना ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर चुका है और उधर कुछ मंजिल है या कुछ अच्छी चीज है।
ये भी काफ़ी अच्छा मुझे लगा था। हुँ। इसमें हाँ, इसमें मैंने महिमा जी को अलग से तो फीडबैक दिया था, तो मुझे लगता है कि पूरे ग्रुप के लिए ये रेलेवेंट रहेगा। एक तो ये है कि क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अ, लेस इज़ मोर, है ना? या फ्यू लाइन्स मोर इम्पैक्ट की जो बात होती है, तो हमको ये पैर बनाने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है। अगर हम बना भी रहे हैं तो 2 लाइन मतलब ये 4 लाइन्स करने की ज़रूरत नहीं है। 2 लाइन में काफ़ी अच्छे से समझ में आता है और नहीं भी है ज़रूरत। दूसरा जो मैंने इसमें एक फीडबैक मुझे नज़र आ रहा था कि जो अंदर की सारी चीज़ें हैं ना, जो इंटरनल वर्ल्ड है, वो उसके आइकन्स बहुत छोटे बने और जो बाहर के आइकन्स हैं, वो बहुत बड़े बने हैं, है ना? तो कैसे ये हम ध्यान रखें कि इंटरनल और एक्सटर्नल में हमें एक अगर बैलेंस दिखाना है, तो हम इसको भी उतना ही बड़ा बनाएँ ताकि ये जो आइकन्स हैं और बाहर के जो आइकन्स हैं, वो लगभग-लगभग बराबर साइज़ के बने। ऑब्वियसली अंदर थोड़ा-सा क्रैम्प्ड रहेगा ही, जगह कम मिल रही है बाकी पेज के मुकाबले, बट हम वो पहले से कैसे थोड़ा थॉट प्रोसेस में रख के चल सकते हैं कि क्योंकि फिर इससे कन्वे एक चीज़ ये होती है कि अच्छा ये शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है या इसको कम स्पेस मिली हुई है जितना स्पेस इसको मिल रहा है, राइट? तो वो एक चीज़ उसमें निकल के आती है कि कैसे हम स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन करें, जब हमारे पास स्पेस अ, होता ही है। सृष्टि मैं शेयर अलग से कर दूँगा, राइट? बाद में। ओके। मैं अभी इंडिविजुअल सबके नहीं देख पाऊँगा, इतना टाइम नहीं है। पर मैं कुछ-कुछ बस देख रहा हूँ और जनरल क्योंकि फीडबैक सभी के लिए कॉमन ही रहते हैं ऑलमोस्ट, है ना? बहुत डिफरेंस नहीं होता। ओके। तो एक और फीडबैक जो इसमें था वो बस ये था कि जैसे यहाँ पे स्पेस खाली है, जो कि मैंने पहले वाले में भी कहा था कि स्पेस अगर खाली होती है तो उसपे ध्यान जाता है। तो जैसे अगर हमें आइडिया है कि 5 चीज़ें हैं हमारी लिस्ट में जो एक्सटर्नल में आने वाली हैं, तो फिर हम उस स्पेस को ऐसे डिवाइड करें कि यहाँ एक बना लें, यहाँ दूसरा बना लें, यहाँ तीसरा बना लें, यहाँ चौथा और फिर ऊपर वाली जो स्पेस बची है उसमें 5th को बनाएँ, वो सबसे एंड में बनाएँ क्योंकि वहाँ हमारे पास बहुत स्पेस है। नहीं तो हम ऐसे चलेंगे तो फिर वो स्पेस की गड़बड़ होगी। तो नीचे वाले पहले भर लें जहाँ स्पेस थोड़ा कम है और ऊपर वाले में फिर हम एंड में यूज़ कर रहे हैं। तो 5 चीज़ें हैं इसमें, लेकिन वो 5 चीज़ें अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो वो फिर अब अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम भर सकते हैं, बट अगर हम पहले से ही सोच के चलें, तो वो रेशियो प्रोपोर्शंस आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो पाते हैं। तो बढ़िया लेकिन काफ़ी काफ़ी है ना आप लोग बढ़िया ड्रॉ कर रहे हो। मैं दिखा पाता तो काफ़ी अ, है ना, आपको भी मज़ा आता कि मैंने क्योंकि काफ़ी सारे असाइनमेंट्स देखे हैं और किस तरीके से मज़ेदार तरीके से आप लोगों ने एक्सप्रेस किया है। अ, बढ़िया, ठीक है। तो हम अब थोड़ा-सा आगे चलते हैं और अब हम थोड़ी-सी बात करते हैं आज का जो हमारा एजेंडा है, आज हम किन चीज़ों को देखने वाले हैं, क्या हमारा तो हमने स्टोरीज़ की बात की थी, है ना? और स्टोरीज़ में भी फीचर्स क्या हैं एक गुड स्टोरी के, ठीक है? तो हम उस पे अब चलते हैं। मैं कैमरा सेट कर लेता हूँ। आप फ़ॉलो करते रहिएगा साथ में, हम पहले एक एक्टिविटी करते हैं एंड देन हम फीचर्स ऑफ अ गुड स्टोरी पे बात करते हैं। तो आप अपने पेन, जो विजुअल नोटबुक है, वो सब निकाल लीजिए और मैं ज़रा तब तक कैमरा अपना सेट कर लेता हूँ। किसी का कोई सवाल है तब तक? ठीक है। तो राइट, तो आपके पास अपनी विजुअल नोटबुक होगी और कैसा करिए कि 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है हमें इस पे। चलिए, ये स्पेस है इसी पे करते हॉरिजॉन्टल हैं। कर रहा है क्या? वर्टिकल दिख रहा है हमको? 1 मिनट। अब ठीक है। हाँ, वो कैमरा मेरे ख्याल से वैसे ही सेट हो गया। ठीक है, अब अभी ठीक है? ओके, तो 2 लाइन्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले छोटी-सी एक्टिविटी करते हैं।
और बचपन में हमने बहुत किया होगा, छोटे बच्चे तो करते ही हैं कि वो ऐसी आड़ी तिरछी है ना लाइनें बना देते हैं, राइट? तो ऐसे आप कुछ भी आड़ी तिरछी जैसी भी आ रही है ऐसी एक लाइन बना सकते हैं, ठीक है? अब क्या करना है हमें? हमें इसमें कोशिश करनी है कि हम एक बर्ड बना पाएँ, ठीक है? हमें इसी इसी डायग्राम को एक बर्ड में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो देखते हैं, मैं करता हूँ बट आप, क्योंकि आपका जो डायग्राम बना होगा बहुत डिफरेंट बना होगा, आपने अलग-अलग तरीके से चलाया होगा। तो आप कैसे उसको बर्ड या और भी किसी को अगर फ्रीडम चाहिए तो किसी एनिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? चलिए। अ, तो कैसे हम है ना स्टोरी फॉर्म कर सकते हैं? कल हमने बहुत बात की कि डेफिनिट आइकन चाहिए क्या, डेफिनिट मेटाफर चाहिए क्या, है ना? आज हम बात कर रहे हैं कि क्या हम किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने कुछ भी बनाया होगा, अगर नहीं बनाया होगा तो आप जो मैं कर रहा हूँ बस उसको थोड़ा-सा फ़ॉलो करने की कोशिश करो, है ना? कुछ नहीं बनेगा तो कोई एग्ज़ाम नहीं है कि कोई नंबर दे रहा है, बट एक आइडिया आपको लगेगा कि कैसे हम, है ना, कन्वर्ट कर सकते हैं चीज़ों को। यहाँ हम कुछ शब्द भी लिख सकते हैं ताकि हमें पता चले कि वो चिड़िया है ना क्या करने की कोशिश कर रही है। तो ये ऐसे करके, और यहाँ हम कुछ और पंख उसको दे सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। पंख हम ऐसे करके बड़ा बना सकते हैं, छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरा हमारे पास ये कर्वेचर है, और हमें अगर देखें तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये तैर रही है ना? ये उड़ नहीं रही है, चिड़िया ही है लेकिन पानी में है। तो ऐसे भी कुछ हो सकता है कि पानी में तैर बैठी हुई चिड़िया है, और ये एक ये उसकी पूँछ हो गई। यहाँ कुछ फूल हैं, और ये जो इसका मुँह है वो कुछ ऐसा चौंकने की सिचुएशन में है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, राइट? बढ़िया। तो ये बस एक छोटी-सी एक्टिविटी थी कि हमारे हाथ खुल सकें, चल सकें। बट कैसे आप इसको है ना कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? आप कोई भी शेप बना सकते हो, और उसको आप मतलब ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, ये आपके मेंटल बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए है कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत है ना हम एक ड्राइंग से स्टार्ट करें और कुछ अच्छा वैसा बनाने की कोशिश करें। हम कुछ भी बना सकते हैं। एक और ट्राई करते हैं ना, तीसरा ट्राई करके देखते हैं कि कैसा आता है, राइट? तो ये कुछ ऐसा अभी आ गया। इसको स्क्विगल्स कहते हैं, हम बस आड़ी-तिरछी लकीरें खींच रहे हैं, लाइन्स चला रहे हैं और हम कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आँखें आ सकती हैं, और ऐसे और ऐसे, और यहीं से वो चोंच निकल सकती है, ये इसकी पूँछ हो सकती है, ये इसके पैर हो सकते हैं, ये इसके पंख हो सकते हैं, फिर ये हाथ भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे चिड़िया के हाथ नहीं हो सकते हैं। तो ये कुछ डांस करते हुए, और है ना ये कुछ ऐसे लहरा रहा है, या है ना कोई अर्थ फॉर्म है, तो हम एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में। बट बेसिक आइडिया ये है कि हम है ना ऐसी चीज़ों को भी कन्वर्ट करना, और उसमें भी क्या चीज़ निकल के आ सकती है वो देखना शुरू करते हैं, राइट? ओके, बढ़िया।
अभी हमने बात की कि एक स्टोरी के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है? तो अब जो यहाँ पे खास तौर पे टीचर्स हैं या टीम लीडर्स हैं या लोगों के साथ जो काम करते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स भी हैं, है ना? अ, कई बार हम लोगों से बात करते रहते हैं, या तो हम बोल रहे होते हैं या सामने वाला बोल रहा होता है, और उसमें अब हम कैसे उसको है ना ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं स्टोरी के ऊपर भी बात कर रहा हूँ, बट साथ में ये भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि स्टोरी टेलिंग या फिर एक अच्छी स्टोरी के फीचर्स क्या होते हैं, है ना? ये स्टोरी टेलिंग या स्टोरी बोर्डिंग करके हम लिख सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि मैं पूरा पेज ले लूँ, ठीक है? आप भी ले सकते हो। तो हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये बात की थी कि एक स्टोरी के 3 फीचर्स होते हैं, सॉरी, विजुअल थिंकिंग के 3 फीचर्स होते हैं। एक तो थिंकिंग ही है अपने में कि विद थॉट क्या है जिसको हमें कन्वे करना है। दूसरा ड्राइंग है, और तीसरा है स्टोरी टेलिंग, राइट? तो अब ये तीनों मिल के ही विजुअल थिंकिंग को बनाते हैं। तो क्या-क्या एलिमेंट्स होंगे जो एक स्टोरी को एक अच्छी स्टोरी बनाएँगे? व्हाट मेक्स अ गुड स्टोरी टेलिंग, राइट? तो आप मेरे साथ-साथ बनाते भी रहो, और आपके कुछ आइकन्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस ये डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा कि अच्छा, बोलते-बोलते भी बनाया जा सकता है। जो चीज़ हम जिस पे काम कर रहे हैं, जिस पे चर्चा चल रही है, उसको भी हम साथ में स्केच कर सकते हैं। इसको हम एक तो हम इस तरीके से एक है ना, साइड में कुछ दे सकते हैं। तो स्टोरी टेलिंग में जो सबसे पहला एलिमेंट आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि स्टोरी जो है वो वैल्यूएबल होनी चाहिए। सामने वाले के लिए, आपके लिए नहीं, आपके लिए तो है ही, है ना? आपको तो लगेगा कि अच्छा, ये तो क्या कहानी, या मैं ये है ना इनिशिएटिव है, मेरा ये प्रोजेक्ट है, और मज़ा ही आ जाएगा अगर लोग इसको है ना रन करने लगें या इसको फंडिंग मिल जाए या बच्चे ये चीज़ समझ जाएँ। अपने को स्टोरी अच्छी लगती है, बट लोगों के लिए कैसे कैसे वो स्टोरी वैल्यूएबल है, वो हमें हमेशा पहले से फिगर आउट करना पड़ेगा, तभी वो स्टोरीज़ काम करती हैं, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि वो वैल्यूएबल कितनी है ना? उसके बगैर चीज़ें चलती नहीं हैं। फिर ये है कि वो क्या इनसाइट्स को क्लियर कर रही है, क्या वो किसी चीज़ को क्लैरिटी दे रही है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट हो सकता है स्टोरी का। तो हम इसको ऐसे लिख भी सकते हैं कि या तो क्लियरिंग इनसाइट, है ना? या फिर नॉलेज कोई दे रहा हो, नया कोई नॉलेज दे रहा हो, जो भी आपकी बात है, जो भी आपका स्टोरी है। अभी हम विजुअल थिंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें अलग चीज़ है, बट स्टोरी के एलिमेंट्स में हम ये देख सकते हैं, राइट? फिर जो सेकंड एलिमेंट आ सकता है, वो आ सकता है कि एंगेजिंग होनी चाहिए। काम की भी होनी चाहिए, लेकिन हम काम की चीज़ भी बहुत बोरिंग तरीके से दे रहे हैं, तो फिर उसका ध्यान उसमें रहेगा नहीं, है ना? तो एंगेजिंग होनी चाहिए जो हम बात कहना चाहते हैं। अब एंगेजिंग के लिए क्या हो सकता है कि कहानी में एक हीरो होना चाहिए, है ना? हीरो कोई भी हो सकता है, आपके क्लास का बच्चा हो सकता है, आपके कम्युनिटी का कोई मेंबर हो सकता है, आप अगर किसी कॉर्पोरेट में हैं, तो वहाँ पे जो कस्टमर है, वो आपका हीरो हो सकता है। तो एक हीरो होना चाहिए, जिसके साथ लोग एम्पैथाइज़ कर सकें, कनेक्ट कर सकें, जुड़ सकें। फिर इसमें कैसा होना चाहिए कि इमोशंस होने चाहिए आपकी स्टोरी में, या फिर हाई और लो पॉइंट्स होने चाहिए उस कहानी के अंदर। तो कुछ हाई पॉइंट्स होने चाहिए और कुछ लो पॉइंट्स होने चाहिए। कहानी में इमोशंस होते हैं, तो वो उस कहानी को एक अच्छी कहानी बना पाते हैं, राइट? इसके बाद देखें तो कहानी ऑर्गेनाइज़्ड भी होनी चाहिए, है ना? कहानी अगर ऑर्गेनाइज़्ड नहीं है, तो लोग बहुत कनेक्शंस नहीं ब सुन तो लेते हैं, लेकिन बहुत कनेक्शंस नहीं बैठा पाएँगे। तो ऑर्गेनाइज़ का मतलब क्या है? कि ऐसा नहीं है कि हमने ढेर सारा कंटेंट, है ना, भरने के लिए उसमें भर डाला है। वो उस चीज़ से हमें कैसे बच के चलना है ना? हमें जो काम का जो रेलेवेंट कंटेंट है, हमें सिर्फ़ उस पे फ़ोकस करना है। आस-पास अगर आप देखोगे चारों तरफ, तो बहुत कंटेंट लोगों के पास ऑलरेडी बिखरा हुआ है। वो पचासों कहानियाँ ऑलरेडी हर दिन सुनते हैं। कैसे हम जो भी कहानी बता रहे हैं, वो उनके लिए
रेलेवेंट दिखना चाहिए, वो उनके काम का उनको फील होना चाहिए कि, और एक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज हो, है ना? तो वो भी एक ज़रूरी चीज़ है कि बिखरा हुआ भी नहीं हो। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट हो जाता है ऑर्गेनाइज़्ड होने का, कि मिनिमम हम ऐसा लिख सकते हैं इसको कि इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्फो है ना? मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्फो है, लेकिन वैल्यूएबल इन्फो है ना? एंगेजिंग इन्फो है, लेकिन मिनिमम हमने बहुत सारी चीज़ें जो काम की नहीं थी उसको निकाला। एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, है ना? कहीं की भी बात कहीं से भी नहीं स्टार्ट होनी चाहिए, और ऑर्गेनाइज़ तो होना ही चाहिए, है ना? स्टोरी। लास्ट जो एलिमेंट आप देख सकते हो वो हो सकता है इंस्पायरिंग भी हो, अगर अगर हो सके। अगर हमारी स्टोरी इंस्पायरिंग हो रही है, तो भी उससे काफ़ी लोगों को एक एक आपका जो पर्पज़ है वो भी पूरा हो पाता है ना? कि आप किसी को कुछ है ना इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हो, या किसी को कोई थॉट देना चाह रहे हो किसी भी तरीके का, तो वो आपकी स्टोरी में वो कितना उसको है ना अडॉप्ट कर रहा है। कुछ नए टारगेट्स हो सकते हैं, कोई नया थॉट प्रोसेस आपकी कहानी के थ्रू लोगों को दिया जा सकता है। तो लोग क्या करें जब भी आपकी कहानी देखें, कहानी पढ़ें या विजुअल्स को देखें, तो वो कोई एक्ट करें, है ना? किसी चेंज के लिए। पहले वो एक तरीके से कर रहे थे, और अब दूसरी तरीके से वो उसी चीज़ को कर पा रहे हैं। शेयर करें, है ना? इंस्पायरिंग होगी अगर आपकी कहानी, आपकी स्टोरी जो भी आप कह कह रहे हैं, तो वो उसको आगे शेयर करेंगे, राइट? उनके अंदर खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना? अगर स्टोरी अपने आप में एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो ये कुछ जो एलिमेंट्स हैं एक स्टोरी के, ये कुछ ऐसे रहते हैं, राइट? कि इतने एलिमेंट्स अगर हमारी स्टोरी में हम देख पा रहे हैं, और ये टाइम के साथ आता है, देखते-देखते आता है, काम करते-करते आता है, कि कैसे हम इन 4 एलिमेंट्स का अपनी स्टोरी में ध्यान कितना आ रहा है, कितना छूट रहा है, कितना अभी और काम करने की ज़रूरत है, वो सब धीमे-धीमे डेवलप होता है, राइट? तो ये एक तरीका भी है, जो कि मैंने आपको डेमोंस्ट्रेट करके दिखाया, कि आप बात कर रहे हो, बट बात करते-करते जो भी आपका कंटेंट है, राइट? उस कंटेंट को आप ऐसे नॉर्मली बोलते हुए या है ना टेक्स्ट में नहीं बता रहे हो, बट आप साइमल्टेनियसली मीटिंग्स के अंदर वो ड्रॉ कर रहे हो, या आपके साथ वो पैरेलली चल रहा है जो आपके माइंड में चल रहा है। उसमें और लोग अपनी ड्राइंग्स बना सकते हैं, और वो अब बातचीत आगे चल सकती है उसी तरीके से, कि ड्राइंग्स में ही हम चेंज कर करके है ना उस आइडिया को फ़िल्टर कर रहे हैं। बढ़िया। तो ये स्टोरी की बात हुई। अ, अब हम थोड़ा-सा देखते हैं आइकन्स को, राइट? मैं फिर से एक बार शेयर करता हूँ। ये सब फ़ॉलो कर पाए क्या? इसमें किसी को कुछ सवाल है, या कुछ समय चाहिए, रुके थोड़ी देर? क्योंकि हम रुकेंगे तो इसमें और भी हम फिर जो शैडोज़ हैं वो सब कर सकते हैं, बट अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो हम ले सकते हैं, अगर इस मोमेंट। अदरवाइज़ हम कुछ आइकन्स अब देखते हैं। ओके, आई गेस चैट पे मैं बस एक बार देख लेता हूँ। ठीक है। तो अब हम कुछ आइकन्स देखते हैं। कल हमारी 2 दिन से ये बात हो रही थी कि अब नए आइकन्स कैसे होंगे। तो आइकन्स बड़ा सिंपल होता है, कि अगर हमने बेसिक शेप्स बना लिए, है ना? हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हम कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, हम हम स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा था कि हम कोई भी आइकन ड्रॉ कर पाएँगे, 95% आइकन्स ड्रॉ हो सकते हैं। तो कुछ आइकन्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, है ना? और आप इनको ड्रॉ करने की, ये जो साइड में है ये वाले नहीं, चाहें तो ये भी कर सकते हैं। बट जैसे अगर हमें एक बॉक्स में से एक हँसता हुआ चेहरा बाहर निकालना है ना? वो स्प्रिंग वाला जो खिलौना होता था, तो हम क्या करेंगे, पहले तो वो बॉक्स बनाएँगे, है ना? यहाँ तक तो आ गया, इस स्टेज तक, राइट? इसके बाद फिर वो हम क्या करेंगे कि साइड में थोड़ा-सा ऊपर निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक हल्का-सा शैडो देंगे अंदर की तरफ, तो उससे समझ में आएगा कि अच्छा ये बॉक्स है। एंड नेक्स्ट स्टेज में इसी में से यहाँ तक जब बन जाएगा, तो हम इसको एक-एक स्प्रिंग की तरह घुमाते हुए और फिर एक स्माइली ड्रॉ कर देंगे, तो ये ऐसा लगेगा कि बॉक्स खुला है और उसके अंदर से कोई एलिमेंट निकल के आया है। अ, ये अगर देखो आप ग्लोब अगर हमें बनाना है ना? तो वो ऐसे ही बन जाता है कि
इस तरीके से ये बना सर्कल, फिर ये प्लस का साइन बना, फिर ये एक इधर बना। इसमें बस आप ये बताइए, क्या स्क्रीन पे लगा रहने दूं या जो मेरे हाथ में पेज है मैं उस पे बताऊं? आपके लिए कौन सा फिजिबल है देख के फॉलो कर पाना? आई गेस स्क्रीन वाला ज्यादा बेटर है, बट अभिषेक तुम्हें ड्रॉ करना थी। हाँ, आप एक दो ट्राई करके देख सकते हो, है ना, जो भी आपको इसमें से लगता है कि ट्राई करना चाहिए। बट बेसिक आइडिया यही है कि कैसे वो स्टेप बाय, जैसे ये कंपास बना हुआ है ना। अब वो कंपास अगर आप डायरेक्ट देखोगे, है ना, नॉर्थ साउथ वाला, तो बहुत टफ लगता है वो डायग्राम देखने में। बट अगर हम स्टेप्स फॉलो करें तो बहुत सिंपल स्टेप्स है कि कैसे वो एक प्लस का साइन है, फिर एक एक्स बना हुआ है, फिर उस एक्स के कोनों को हम ऊपर की तरफ जोड़ देते हैं, राइट। तो उस तरीके से करते करते फिर हम सारे कोने जोड़ते हैं और अल्टरनेट पे हम ब्लैक कर देते हैं, तो वो हमारा एक कंपास बन जाता है। ऐसे देखेंगे तो बहुत टफ लगता है कि कैसे कंपास बनेगा या कैसे मेंटेन रहेगा। ये मैप हो सकता है या कोई पैम्पलेट हो सकता है जो सबसे एंड में बना हुआ है, तो वो कैसे बनेगा? तो उसके अपने स्टेप्स हैं कि पहले वो एक, जैसे हम माउंटेन्स बनाते हैं वैसे बना लें, फिर लाइंस बना लें, बीच वाली लाइन दोनों की थोड़ी ऊपर रहेगी और साइड वाली लाइनें नीचे तक जाएंगी, और फिर उसी शेप में हम उसको ज्वाइन कर देंगे। और एक कर्वेचर पता चलने के लिए हम बीच में डॉटेड लाइंस बता देंगे कि ये कैसा है कि ये इस कर्वेचर को फॉलो कर रहा है। उससे एक आइडिया लगेगा, एक गाइड मिल जाएगा उसको, कैसे ये मैप की तरह और ये खुल रहा है, या इसका ये सेक्शन छोटा है, ये सेक्शन बड़ा है। कोई बास्केट बनाना है तो वो आपको दिख रहा होगा कि, है ना, एक सर्कल, फिर एक ट्रेपीजियम उल्टा, फिर एक हैश जो मैश का होता है, या पैरेलल लाइन, और फिर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर, और उसको जोड़ के हम बास्केट बना सकते हैं। या रिपोर्ट, कैलेंडर्स, है ना, ब्रेक कैसे हम दिखाएंगे, या फिर है ना मार्केटिंग, या फिर अनाउंसमेंट, उसको हम कैसे दिखा सकते हैं बेसिक शेप्स को जोड़ के, या ईमेल को कैसे दिखाएंगे, है ना, या बल्ब अगर हमें बनाना है, या आइडिया बनाना है, या इनोवेशन बनाना है, तो वो बेसिक शेप्स हैं। अब इसमें आप अपना भी वेरिएशन लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने यू और फिर कुछ जिगजैग लाइंस बनाई हुई हैं तो आप भी बल्ब को वैसे ही बनाओ। बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको बहुत अलग अलग तरीके के मिलेंगे, राइट। ओके, तो ये आपको मैं जो पीडीएफ है वो तो शेयर कर ही दूंगा, आप उसमें से आराम से बाद में भी देख के बना सकते हो। बट आइकन्स को कैसे ना डिकोड करें, है ना, हम छोटे छोटे हिस्सों में, सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे बड़ा जैसे स्क्वायर होगा किसी गिफ्ट बॉक्स को बनाने का, तो वो बनाए, वहां से शुरू करें, रादर देन हम पूरा ऑब्जेक्ट देखते हैं और डर जाते हैं कि इसको कैसे बनाएं। कैसे हम आइकन्स को ना डिकोड करना स्टार्ट करें, जो हम देखते ही हैं और हम करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। उसी प्रोसेस को कैसे और थोड़ा बढ़ा सकते हैं, राइट। इसके बाद चलते हैं टेम्पलेट्स पे। तो हमारा टेम्पलेट्स क्या क्या है और कैसे हमारा वो टेम्पलेट्स मदद करती हैं, किसी भी बात को हमें शेयर करना है, लोगों तक कन्वे करना है, तो कैसे हमारा वो टेम्पलेट्स मदद, जैसे ये एक टेम्पलेट था, राइट। ये अपने आप में एक टेम्पलेट है, या ये अपने आप में एक मेटाफर, ये एक रास्ता है, और वो रास्ता क्या हो जाएगा कि बीच में जाके कहीं वो, है ना, टाइट हो जाएगा और उससे निकलना मुश्किल होगा, या और भी हम किसी और तरीके से भी दिखा सकते हैं इसी मेटाफर को। लेकिन ये अपने आप में एक मेटाफर है कि एक आदमी दूर खड़े होके चीजों को देख रहा है ना, और सोच रहा है कि अब आगे क्या होगा। तो एक मेटाफर की हम अगले 10 मिनट में प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि आप एक अलग पेज लेके आइए, क्योंकि हमें थोड़ा बड़ा पेज चाहिए होगा, राइट। और ये जो हमारे ये हमने टेक्स्ट बुक बनाई थी या बुकलेट बनाई थी विजुअल थिंकिंग, इसमें पेज थोड़ा सा छोटा पड़ेगा, तो आप एक पूरा पेज ले लीजिए ताकि हम एक टेम्पलेट एटलीस्ट प्रैक्टिस कर पाए, राइट। रेडी है सब? करें स्टार्ट? मुझे किसी का, हाँ जी, रेडी है। ओके, जो स्क्रीन शिफ्ट करने पड़ते हैं। ओके, तो आप कुछ ऐसा सोचिए कि आपका अभी अभी कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अचीव करनी है। वो हो सकता है आज का टारगेट हो सकता है, वो आपके वर्क का कोई टारगेट हो सकता है, वो आपका 1 महीने का कोई टारगेट हो सकता है ना, वो आपका है ना 1 साल का टारगेट हो सकता है, वो आपका लाइफ का कोई टारगेट हो सकता है, बड़ा कोई गोल हो सकता है, जो भी आपका, है ना, आपको ऐसा लगता है कि अच्छा इस टारगेट को मुझे अचीव करना है
है ना, अगले 1 दिन में, अगले 1 हफ्ते में, 1 महीने में, लाइफ में। तो उसको थोड़ा-सा आप सोचने की कोशिश करिए और 1 मिनट लेंगे, है ना? और उसको साइड में कहीं लिख लेते हैं। अभी मत लिखिएगा तुरंत, पहले सोच लीजिए कि आपके लिए वो कौन-सा टारगेट है जिसको आप अचीव करना चाहते हो, राइट? और हम जो टेम्पलेट या मेटाफर यूज़ कर रहे हैं, उसको हम रोड मैप ही कहेंगे, राइट? तो ये रोड मैप हमने बनाया, इसी इसी रोड मैप को हम थोड़ा-सा और इम्प्रोवाइज़ करेंगे। ये एक अलग तरीके का था, इसी का यूज़ करते हुए हम चलते हैं। मैं अपना बनाऊँगा, है ना? बेसिक एलिमेंट सेम होंगे, लेकिन जो फिल करना होगा टारगेट और बाकी सारी चीज़ें वो आपकी अपनी होंगी, है ना? वो आप मेरे वाले फिल नहीं करोगे। आप अपनी जो आपकी चीज़ें आ रही हैं, वो फिल करना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए जो टारगेट होगा, मैं उसको यहाँ कहीं कॉर्नर में अभी छोटा-सा लिख लेता हूँ कि अ, हाउ टू है ना, रीच मोर पीपल, है ना? ऐसा एक टारगेट हो सकता है, हाउ टू रीच मोर पीपल फॉर विजुअल थिंकिंग, या और लोगों तक विजुअल थिंकिंग को कैसे पहुँचाएँ, ये मेरा एक टारगेट है, राइट? तो अब ये जो टेम्पलेट है वो कैसा बनेगा? पहले तो एक लाइन ऐसे खींच लीजिए, राइट? और ये आप इंडिविजुअल रिफ्लेक्शंस के लिए जैसे अभी तो कर रहे हो, बट टीम मीटिंग्स में भी कर सकते हो, है ना? या अपने ग्रुप के साथ भी कर सकते हो कि आपके ग्रुप के क्या प्रोजेक्ट्स हैं और वहाँ पे आप इसी रोड मैप टेम्पलेट को कैसे यूज़ करो। अ, ये हिल गया, ठीक है, आ गया, राइट? फिर यहाँ पे आप कुछ भी हॉरिजॉन्टल किया है एलिमेंट, क्या अभिषेक हाँ, जी? हाँ, ये हॉरिज़ॉन्टल, या अरे वो ये 1 मिनट, ये फिर से अ, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। हाँ, नहीं, वो एक्चुअली वैसा हो गया। अभी आ गया। कैमरा थोड़ा-सा हिल जाता है तो फिर ठीक है। अब अभी ठीक, थोड़ा डिफोकस, अच्छा क्या ठीक करते है। हैं, हाँ, तो अभी क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे हम एक सन बना सकते हैं। कलर वगैरह हम बाद में कर सकते हैं, येलो और उतना हमें अभी कलर से मतलब नहीं है, बट हम एक मेटाफर का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक और, अगर किसी को टेम्पलेट यूज़ करना है तो वो ऐसे करके, है ना, और इस तरीके से भी वो जो हम 1-2 बार यूज़ कर चुके हैं, कभी यूज़ कर सकते हैं, राइट? फोकस दूसरा हुआ इस है तरीके से, अभिषेक हाँ, भाई, हाँ अभी ठीक हुआ है। ओके, ठीक है। दूसरा ये भी आप बना सकते हो, सन बनाने की जगह पे आप ऐसा भी बना सकते हो कि कुछ लोग हैं, है ना, और वो बहुत ऐसे एक्साइटेड हैं। ऐसा भी आप मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं, हम बस ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि ये हमारा वो एंड पोज़ीशन है जहाँ पे हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है ना? और हम इसको सन से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, हम इसको ऐसे खुश जो लोग हैं उससे कर सकते हैं, हम एक माउंटेन और उसमें फ्लैग के साथ भी रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, राइट? तो ये सबका हो गया होगा। मैं इस लाइन को, क्योंकि आपको विज़िबल रहे, तो थोड़ा और डार्क कर लेता हूँ, ठीक है? अभी अ, हम क्या करेंगे कि हम ऐसे करके इसको 1, 2 और 3, ठीक है? इस तरीके से हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक, राइट? तो ये इस तरीके से कुछ आ सकता है, ठीक है? अभी यहाँ इस साइड में आप एक ऐसे लाइन ही ड्रॉ करो, ठीक है? और यहाँ पे आप एक ऐसे करके और एक सर्कल बना सकते हो और उसपे क्रॉस क्रॉस को थोड़ा-सा डार्क कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि ये क्रॉस है, कि हमें इस रास्ते पे नहीं जाना है, ठीक है? या ये रास्ता ऐसे भी कर सकते हैं, राइट? और ऐसे हो गया। यहाँ पे ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ए लिख सकते हैं इसको, ये हमारा दूसरा पार्ट कह सकते हैं और फिर ये वाला हमारा तीसरा पार्ट हो जाएगा, ठीक है? हम इसको और भी डायग्राम से भी बना सकते हैं, हम ऐसे करके, और जो हमने ये वाला साइन पहले दिन सीखा था, है ना, कि ये ए है, ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये हमारा बी है,
और ये वाला हमारा पॉइंट। तो रिप्रेजेंटेशन मल्टीपल तरीकों से हम करके दिखा सकते हैं। ये हमारा पॉइंट सी हो गया। यहाँ पे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये कुछ है ना दरार है रोड के अंदर, और ये हमारी रोड कुछ ऐसे आ रही है, राइट। और यहाँ पे हम ऐसा कुछ बना सकते हैं कि ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे, और राइट। तो ये इस तरीके से कुछ कुछ चीजें हमने बना ली। अब आपको अपना ही सोचना है। आपने जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अपना जो भी आपका टारगेट, एक दिन का या एक उसका हफ्ते का, महीने का, कि सबसे पहला स्टेप उसका क्या होगा। आपको 3 स्टेप्स में सोचने हैं। फिर ये सोचना है कि कौन सा रास्ता ऐसा है जिस तरफ नहीं जाना है ना। उसमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, है ना, और क्या हर्डल्स आ सकते हैं, क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जो बिल्कुल उसको, मैं लिख देता हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में एक्सप्लोरेटरी होता है कि क्या ऐसी चीज हो सकती है जो स्पीड को कम कर दे, है ना, स्पीड को डिक्रीज कर दे। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है आपके पूरे रोड मैप में या आपका टारगेट अचीव करने में जो स्पीड को डिक्रीज कर दे, वो यहाँ लिखना है। और ऐसा क्या हो सकता है जिस जो मतलब अगर आप टकरा जाएंगे तो, है ना, रेस टर्मिनेट हो सकती है या आपको चोट लग सकती है ना। तो आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन चाहिए या एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ क्या चाहिए आपको, वो ये डिनोट कर रहा है ये सिंबल, है ना। तो आपके स्टेप्स आप इधर लिख सकते हो और इधर चैलेंजेस लिख सकते हो। तो इधर हम जो भी है, जितना भी आपको अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग याद आ रहा है, और इधर हम चैलेंजेस लिख सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे लिए है कि विजुअल थिंकिंग को और ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाएं, है ना। और ये मेरे लिए हो सकता है कि 1 महीने का जो मैं टाइम फ्रेम ले रहा हूँ वो 1 मंथ का लेके चल रहा हूँ। तो 1 मंथ के लिए क्या हो सकता है मेरा पहला स्टेप, कि मैं एक वर्कशॉप करूँ, है ना, कि मैं एक वर्कशॉप अगले 1 महीने में एक बार और कर लूँ, ठीक है। तो ये मेरा पहला स्टेप हो सकता है। दूसरा स्टेप क्या हो सकता है, दूसरा स्टेप मेरा ये भी हो सकता है कि मैं कुछ वीडियोज क्रिएट करूँ, है ना, वीडियो के कंटेंट क्रिएट करूँ। तीसरा स्टेप क्या हो सकता है कि मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को रीच करूँ। तो ये मैं अपना बना रहा हूँ, आप अपना समय लेके बनाइए, है ना, कि ऑर्गेनाइजेशंस को रीच आउट करें। तो ये मेरा तीसरा गोल हो सकता है, जिससे एक ओपन वर्कशॉप हो सकती है, ओपन वर्कशॉप, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्कशॉप करें। क्या रास्ते नहीं लेने हैं, अगर इस पे मैं सोचूं कि मुझे अगर ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, तो इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, है ना। 10 दिन बहुत जम के किया, फिर एक हफ्ते नहीं किया, फिर कुछ किया, फिर कभी कुछ कर लिया। तो इनकंसिस्टेंसी ऐसा रास्ता है जो बिल्कुल, है ना, नहीं जाना है जिस तरफ। स्पीड क्या डिक्रीज कर सकता है, और भी ज्यादा चीजें हो सकती है ना। इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, फॉल्स प्रोमिसेस हो सकते हैं, है ना। या अगर मान लीजिए कि मेरा टारगेट यही है कि मैं एक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं, तो फिर इस तरफ मेरे ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं कि अच्छा, जब टाइम स्पेंड करूं तो मोबाइल ना चलाऊं, है ना, कि मोबाइल नहीं चलाना है। या है ना, उस वक्त किसी का फोन कॉल नहीं रिसीव करना है, क्योंकि फोन कॉल रिसीव करेंगे तो फिर वो टाइम चला जाएगा जो फैमिली के साथ हमने डिसाइड करके रखा है। तो क्या बिल्कुल नहीं करना है, क्या ऐसी चीजें हैं जिससे स्पीड डिक्रीज हो सकती है। तो अगर वर्कशॉप की बात करें तो बहुत ज्यादा भी वर्कशॉप नहीं करनी है ना, क्योंकि उससे फिर कंटेंट नहीं क्रिएट हो सकता। अगर वर्कशॉप मोड में ज्यादा रहेंगे तो कंटेंट क्रिएशन मोड कम रहेगा। तो नॉट टू मच वर्कशॉप। तो ये भी है, क्रिएटिविटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ना, क्रिएटिविटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है मुझे। अगली जो वर्कशॉप है वो नए तरीके से डिजाइन करनी चाहिए मुझे, है ना। वही एक बार बन गया और उसको बार बार चला रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा। क्रिएटिविटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, वो स्पीड को डिक्रीज कर सकता है। एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मेरे लिए इस गोल को अचीव करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, है ना। तो ट्रैवल करने से वो ऑर्गेनाइजेशन को रीच आउट करना इजी हो जाता है कि हम किसी जगह पे गए और वहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन हैं पहले से। या कुछ वर्कशॉप खुद मैं कर सकता हूँ जो अलग लोग
ऑफर कर रहे हैं वो कर सकता हूँ, तो उससे एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलेगी, एक नेटवर्क क्रिएट होगा, राइट। तो आप बना पाए क्या, आप लोग कोई शो करना चाहेगा क्या? मैं जितना भी बना है ऐसा बहुत इसको फाइनलाइज लुक देने की जरूरत नहीं है, जैसे एक आइडिया मैं शेयर कर रहा था कि कैसे एक विजुअली है ना आप करते हो कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो आप बच्चों के साथ करो, अपनी टीम के साथ करो, है ना, कम्युनिटी में करो, घर पे करो, खुद अकेले बैठ कर रिफ्लेक्शन ही कर रहे हैं, तो वही एक बेटर तरीका हो जाता है कि हमारा कुछ समय के बाद भी जो हमने देखा था ना कि 10% टेक्स्ट रिटेन करता है माइंड, बट विजुअली वो 65% रिटेन करता है 3 दिन के बाद, तो वो रिटेंशन रेट ज्यादा रहता है, हमें चीजें याद रहती हैं सब। तो कोई कोई बना पाया है तो अगर वो शो करना चाहे, दिखाना चाहे कुछ, मैं स्पॉटलाइट हटा लेता हूँ। हाँ मतलब 2 मिनट आप ले लो तब तक, अगर और कोई शो करना चाहे। बहुत हम फाइनलाइज उस पे नहीं जा रहे हैं, है ना, कि बहुत फाइनल वर्जन आप दिखाओ। मैंने भी अगर मैं इसको बनाऊंगा तो और एलिमेंट्स आ जाएंगे। हाँ सृष्टि, स्पॉटलाइट। या सॉरी, मेरा शायद लैपटॉप का कैमरा में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैंने कुछ ऐसा बनाया है। कैन यू सी? हाँ सॉरी। बिल्कुल ठीक है। हाँ आप बता पाओगे क्या क्या आपका गोल है, और कुछ एलिमेंट्स अगर। मैंने बस लिखा है स्टार्टिंग टू डूडल, बिकॉज मेरे को डूडलिंग पसंद है बट मैं समय नहीं देती हूँ उसे कंसिस्टेंटली। तो मैंने इसका गोल ब्रेक डाउन किया है कि पहले तो मैं सबसे पहले रिसोर्सेज अपना स्टेशनरी इकट्ठा करूँगी, क्योंकि मेरे पास वही नहीं है। एंड देन सेकंड, मैं अपने जितने भी रिफ्लेक्शंस हैं, यहाँ पर लिखा हुआ, ओ सॉरी इट्स द अदर डायरेक्शन, रिफ्लेक्शंस को मैं सारे डूडल करके करूँगी ताकि मैं उसका प्रैक्टिस कर पाऊँ। और फिर थर्ड स्टेज होएगा कि मैं उसको कुछ प्लेटफॉर्म्स में शेयर करती रहूँ, इंस्टाग्राम या फ्रेंड्स के साथ। तो उससे मुझे लगता है कि मेरी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी खुद के लिए। एंड कुछ स्ट्रेंथ एरियाज जो मुझे लग रहे हैं वो ये है कि मेरी ठीक ठाक स्केचिंग है, मैं थोड़ी थोड़ी क्रिएटिव भी फील करती हूँ और मुझे मज़ा आता है ये करने में। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे बहुत ऐसे एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बहुत सीमलेस लगता है। एंड जो रोड ब्लॉक, मतलब जो मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकता है, वो है इनकंसिस्टेंसी। इफ आई डोंट डू इट रेगुलरली तो शायद ये प्रॉब्लम आएगी। या बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब काफी सही है। और हाँ सही है, आपकी डूडलिंग काफी अच्छी है, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो वो और बेटर होता जाएगा। हाँ कोई और, अगर एक कोई और अगर शेयर करना चाहे। नीलेश, हाँ मैं आपको स्पॉटलाइट कर देता हूँ। हाँ या दिखता है क्या? हाँ थोड़ा सा, हाँ अभी ठीक है, फोकस पे है। ठीक ठीक, थोड़ा थोड़ा सा। हाँ ऐसे, हाँ हाँ सही है, या आप एक्सप्लेन कर दो। हाँ सो बेसिकली मेरा गोल मैंने लिया है। हमारा एक बगल में हमने फ्लैट रेंट पे ले रखा था रिनोवेशन के लिए। तो वहाँ से हम हमारे जगह आए हैं और वहाँ काफ़ी डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो उसे ठीक ठाक करना है। तो वो टारगेट मैंने रखा है। तो हमको बीच में एंथुसियाज्म कम हो सकता है, तो मैंने अब फेज में रूम 1, किचन, बेडरूम ऐसे डाला है। और बिल्कुल रोड ब्लॉक्स इज अकेला थक जाऊंगा तो आई प्रॉब्ली सीक हेल्प फ्रॉम वाइफ एंड और सन, इस तरह के का है। बिल्कुल बढ़िया, या थैंक यू। तो तो प्रोसेस थोड़ा सा अपने लिए भी एंगेजिंग हो जाता है, और वही हमें रिफ्लेक्शन तो करना है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो ना, ये आइकन्स आपके पास और इजीली अवेलेबल होते चले जाते हैं, है ना। आपको बहुत कम समय भी बाद में लगने लगता है। ऐसा स्टार्टिंग में थोड़ा समय लग सकता है जब आपके पास वो वोकैबुलरी में आइकन्स नहीं है। जैसे जैसे वो आइकन्स आते चले जाते हैं वो जल्दी बनने लगता है।
अच्छा, दूसरा ये है कि फिर इसके भी आप है ना, ऐसा अभी तो लिखा है बट इसके भी आप आइकन्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये एक मैंने लिखा वर्कशॉप है ना, तो अब वो वर्कशॉप का मैं आइकन क्रिएट कर सकता हूँ, है ना? जल्दी ही, बहुत टाइम है। वीडियो है तो अब वो वीडियो के लिए एक मैं आइकन क्रिएट कर सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ मैं लिख भी सकता हूँ बट आइकन भी साइमल्टेनियसली क्रिएट कर सकता हूँ। रीच आउट करने के लिए मैं ऐसा कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ, या जो भी अभी तो तुरंत यही आ रहा है, बट अगर और वो समझ के देंगे तो और कुछ चीजें क्रिएट हो सकती हैं। तो कैसे वो रीच आउट का कुछ हो सकता है, ट्रैवल का कुछ क्रिएट हो सकता है, या अटेंडिंग खुद वर्कशॉप्स हो सकता है ना? या क्रिएटिविटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी ऐसा नहीं कि लिखना ही है, हम इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। और जो हमारा पर्पज़ है कि वो रिटेंशन ज़्यादा रहे, समझ में ज़्यादा आए, एक है ना, विजुअली हम कम्युनिकेट कर पाएँ, वो हो पाता है। ओके, तो कैसा लग रहा है अभी तक? ऑल गुड? आगे बढ़ें? हाँ, बढ़ेंगे आगे। बढ़े। तो बाकी लोग सो तो नहीं रहे ना? ठीक है, बढ़िया। क्योंकि पता नहीं चलता है, स्क्रीन खुली हुई है और उसी पे स्क्रीन पे मैं बस अपने ही को देख रहा हूँ, अपने ही पेज को देख रहा हूँ, तो ऐसे पता नहीं चलता है कि कौन है, कौन नहीं है, कौन। बढ़िया। तो टेम्पलेट्स का फायदा यही है कि वो हमारे आइडियाज को कन्वे करते हैं, और विद टाइम मैं अभी आपको एक मैंने आज टेम्पलेट शेयर किया, जो रोड मैप जिसको कहते हैं। एक दो और टेम्पलेट आपको शेयर कर रहा हूँ जो आप यूज कर सकते हो। अभी हम तुरंत यूज नहीं करेंगे या इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बट आप यूज कर सकते हो पर्सनल रिफ्लेक्शंस के लिए। कोई आप रिट्रीट प्लान कर रहे हो तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो, टीम मीटिंग्स में यूज कर सकते हो, जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट है ना? बट विद टाइम ऐसा होता है कि आप अपने क्रिएट करने लगते हो, है ना? आप अपने जो में आइकन्स है, आप अपने मेटा लोगों ने जो कि टेम्पलेट में कन्वर्ट करना, है ना? जैसे अभी अभी टेम्पलेट को देखे नहीं था, आइकन किसका है? एक रास्ते का है, राइट? कुछ लोग हैं, पहाड़ है, ये आइकन है, लेकिन आइकन से हमने कुछ है ना मेटाफर का स्टार्ट किया। यहाँ हम और भी ऐसा बना सकते थे कि ये कुछ बैग लेके, है ना, बैग लेके है और जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, ऐसा भी कुछ हम बना सकते हैं। तो ये अब एक मेटाफर हो गया, और इसमें जब हम इंफॉर्मेशन पुट करने लगे तो ये एक मेटाफर का टेम्पलेट बन गया। तो हम इनमें अपने टेम्पलेट भी डेवलप करने लग जाएंगे, है ना? अगर मुझे एक बुक लिखनी है फॉर एग्जाम्पल, तो अब मैं उसके अकॉर्डिंग अपने टेम्पलेट है ना डिजाइन करूंगा कि उसके लिए क्या, कौन सा टेम्पलेट मुझे ज्यादा मोटिवेट करेगा। हो सकता है कि मुझे ये रोड मैप वाला टेम्पलेट उतना मोटिवेट ना करे, है ना? तो मेरे अपने बचपन के कनेक्शंस कौन से हैं, है ना, मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज क्या हैं ऐसी, या मेरे है ना, मैं किसी राइटर से मिला, मान लेते हैं, और वो अपना कुछ अपनी जर्नी उसने कुछ शेयर की, है ना? तो उस जर्नी से अब मुझे कोई टेम्पलेट ध्यान आ सकता है, तो हम अपने टेम्पलेट्स भी बाद में, लेकिन अभी हम देखते हैं कि और क्या टेम्पलेट्स होते हैं। किसी ने चैट में शायद कुछ शेयर किया है, बस मैं उसको देख लेता हूँ। ठीक है। तो ये जो दूसरा टेम्पलेट है वो है वेदर फोरकास्ट। अभी हमने रोड मैप देखा, अब जो टेम्पलेट है अरे उसको कहते हैं अभिषेक वेदर। भाई, थोड़ा हिल गया है, एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए क्या? 90 डिग्री। अरे ये तो आज एक मिनट सर, मैं इसको आप लगता है आप सॉल्व सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट का मुझे बस समय दीजिए। आप हाँ हमारे मुझे, हम अलर्ट है हाँ कि नहीं, टेस्ट कर रहे हैं आप, ये भी हो सकता है। और उसी के लगता है थ्रू आज मैं अकेला अलर्ट हूँ। आपसे मैं बस एक बार ये देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या मैं स्क्रीन के रोटेशन को ही बंद कर दूँ। अब शायद नहीं घूमेगा। हाँ, अब शायद नहीं घूमना चाहिए। ठीक है। तो ये वाला जो मेटाफर है इसको वेदर फोरकास्ट कहते हैं।
ठीक है, तो हम वेदर के मेटाफर को यूज करके एक टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं, वेदर फोरकास्ट। इसमें क्या करते हैं, ये खास तौर पे जब अब हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है ना, तब ये टेम्पलेट ज्यादा काम में आता है। इसमें क्या करेंगे कि इधर कुछ है ना ऐसे बादलों जैसा कुछ बना लेंगे स्टार्टिंग में, ये हमारा इधर बादल बन जाएंगे, और इधर जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं हम उनको है ना ऐसे बना सकते हैं और उसके अंदर कुछ चीजें ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ मतलब मेन हेडिंग आ जाएगी कि क्या क्या प्रॉब्लम है या क्या ऐसी चीज है जो हमें परेशान कर रही है, और फिर इधर वो है ना आइकन्स बन सकते हैं और इधर बाकी सारी चीजें आ सकती हैं, है ना, प्रोसेसेस के बारे में या फिर लोगों के बारे में, टीम के बारे में, कि है ना टीम में भी कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सारा यहाँ हम डिपिक्ट करेंगे। फिर एक बड़ा सा एरो बनाएंगे, वाइड एरो बनाएंगे, है ना, और पूरा पेज आप ले सकते हो, और ऐसे करके ये कुछ आएगा। एंड देन इधर इधर हमारा क्या होगा, एक हम सूरज बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और ये हमारा विजन होगा कि हम कहाँ की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, या अगर इधर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमें क्या लगता है कि हमारा गोल क्या है, नॉट सोल्यूशन, है ना, बट हमारा गोल क्या है। सोल्यूशन सारे यहाँ आएंगे क्योंकि काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट हमारा गोल क्या है या विजन क्या है, हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं, राइट। तो इधर प्रॉब्लम, राइट। फिर इसको हम 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या 4 पार्ट में भी, जैसे आपको करना हो। और पहला पार्ट जो होता है वो बारिश का होता है ना, वो बारिश का होता है। दूसरा पार्ट जो होता है वो लाइटनिंग का होता है। अब ये सब मेटाफर्स हैं, आप चाहो तो एक ही यूज करो, 2 यूज करो, 3 यूज करो, चारों यूज करो, पर जो टेम्पलेट में हम 4 मेटाफर्स यूज करते हैं, वो पहला कॉलम बारिश का, दूसरा लाइटनिंग का, हम एक छोटा सा ऐसे छोटू सा बादल भी बना सकते हैं। फिर हवा का, है ना, कि कुछ इस तरीके से हवा चल रही है, एंड देन फिर से एक बादल, और उसके पीछे जो क्लाउड है वो छुपता हुआ, और चाहें तो इसको थोड़ा ऐसे डार्क कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, राइट, और इसको येलो कर सकते हैं। अब ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये डिपिक्ट इतनी सी बात कर रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या, मतलब ये स्टेजेस हैं, आपको अगर समझ में आ रहा होगा कि जब भी है ना इस तरीके की चीजें स्टार्ट होती हैं, तो पहले अगर बारिश आप देखो, तो पहले सूरज अगर निकला हुआ है तो वो बादलों में ढक जाएगा, आंधी चलनी चलनी स्टार्ट हो जाएगी, बिजली कड़कने लगेगी, और फिर बारिश होगी, है ना। इसी का उल्टा प्रोसेस है कि हम इसको वापस कैसे करें, रिवर्स कैसे करें, कि पहले वो बारिश वाली स्टेज तक हम कैसे जाएं, फिर बिजली कड़कने की स्टेज तक कैसे जाएं, फिर हवा चले उस स्टेज तक कैसे जाएं, फिर बादल में छुपा हुआ है कैसे जाएं, और फिर अल्टीमेटली विजन कैसे वो अचीव हो। तो ये एक टेम्पलेट होता है जिसमें हम स्टेप्स को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करते हैं, कि यहाँ पे वो हमने प्रॉब्लम्स लिस्ट कर दी, यहाँ पे हमने गोल्स विजन लिस्ट कर दिए, और यहाँ से हम कैसे अब वो एक एक करके स्टेप्स में मूव करें, राइट, क्लियर है। तो ये एक टेम्पलेट होता है जिसका काफी ज्यादा यूज करते हैं करंट सिचुएशन। इसको एक और चीज वेदर फोरकास्ट तो कहते ही हैं, बट इधर हम कहते हैं ये करंट सिचुएशन लिखते हैं इधर, कि अभी का सूरत हाल क्या है, और हमारी मंजिल कहाँ तक है, हमें है ना किधर जाना है, तो ये फोरकास्ट हो जाता है, जो कि हमें सनी या फिर ब्राइट थोड़ा सा चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो ऐसा करके हम इसको भी ट्राई कर सकते हैं। आप इन सबको ना ट्राई करना, अपने पहले पर्सनल रिफ्लेक्शन के लिए ट्राई करो, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो किसी चीज पे, अपने कलीग्स के साथ शेयर करो किसी प्रोजेक्ट को लेके, तो धीमे धीमे इसका दायरा बढ़ा सकते हैं। एक और मैं टेम्पलेट आपके साथ शेयर करता हूँ। इस टेम्पलेट को आइसबर्ग कहते हैं, और बहुत सारे वैसे भी यूज होते ही हैं आइसबर्ग वाला जो मॉडल है। जो ये कोट है ना, कि जितना पानी के ऊपर है उससे ज्यादा पानी के नीचे है, तो बस वही वाला कोट यूज करते हैं। और मैं अगर मुझे स्केच पेन मिल जाए, 1 मिनट, तो हम स्केच पेन्स का भी यूज कर सकते हैं, और
ये वाला कुछ ऐसे रख के बनाए। हाँ, तो ये ऐसे करके ये आ गया। ये आपका ऊपर है आइसबर्ग, और ये आइसबर्ग उतना ही नीचे भी है, राइट। तो ये कुछ आइसबर्ग जैसा बन गया। इसको हम जितने पार्ट्स में कर सकते हैं वो तो हमारे ऊपर है, बट जनरली इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, नीचे की दुनिया को, है ना। तो ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। और ऊपर आप ऐसे ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे, है ना, आप ऐसे फंसे हुए हो इस आइसबर्ग के ऊपर और बहुत दुखी हो, इस तरीके से आप बना सकते हो विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए। अ, जो इधर वाला पोर्शन होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि क्या चीजें अच्छी हैं इस सिचुएशन में भी, क्या चीजें अच्छी हैं, या यहाँ से हम क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, या जैसे आप एक सीढ़ी बना सकते हो ऐसे करके कुछ, है ना। तो पहला जो आता है वो यहाँ पे आता है। अच्छा, मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि आप इसको साथ साथ में बनाते जा रहे हो, आप सिर्फ, है ना, सुन नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास आइकन्स बढ़ रहे हैं। अभी मैं यहाँ जो बनाऊंगा, यहाँ जो बनाऊंगा, यहाँ जो बनाऊंगा, आपका अपना एक विजुअल वोकैबुलरी भी बढ़ रहा है। तो आप सिर्फ बैठ के सुनो मत, मेरे साथ साथ इसको बनाते भी रहिए, है ना। तो आपके अपनी एक प्रैक्टिस होती चली जाएगी, आपके पास आइकन्स की जो लिस्ट है वो बढ़ती चली जाएगी। मैं आज काउंट कर रहा था, मेरी बुकलेट में जो मैंने आइकन्स गिने वो सिर्फ बुकलेट में 73 निकल के आए थे। तो हमने अभी 2 दिन में, और आज तीसरा दिन है, उसको अभी काउंट नहीं किया, बट 2 दिन में हमने 73 बुकलेट्स, मतलब आइकन्स मेरे बुकलेट में है। और उसके अलावा जो और पेजेस हैं वो फिर अलग हैं। तो हमने ऑलमोस्ट 50, तो आपने अगर बनाए होंगे मेरे साथ साथ, तो आपने 50 आइकन, है ना, ट्राई किए ही किए हैं 2 दिन के अंदर। तो आइकन जरूर आप ट्राई करो, है ना। बाकी तो जो ज्ञान है वो तो अवेलेबल है, बट एक प्रैक्टिस आपकी होती चली जाएगी। तो ये जो लाइफ सेविंग के लिए होता है वो कुछ इस तरीके से है। इसको हम चाहें तो रेड कर सकते हैं। स्केच है तो स्केच से, और पेंसिल कलर है तो पेंसिल कलर से, क्रेयॉन से, राइट। तो ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में हम कुछ मछलियां बना सकते हैं। बचपन में हम बहुत मछलियां तो ड्रॉ की ही होगी, तो मछलियां कुछ आ सकती हैं। तीसरा जो स्टेप है उसमें हम एक, है ना, ऐसे ट्रेजर की तरह उसको बनाते हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की भी जरूरत नहीं है, हम ऐसे सिक्के भी बना सकते हैं, है ना। ऐसे भी हमारा ये ट्रेजर दिखा रहा है, अगर काफी है। लेकिन हम फिर ऐसे इसमें क्या करते हैं कि बॉक्स भी बना सकते हैं। तो अगर बॉक्स बनाना है तो हम फिर वही बॉक्स बनाएंगे, है ना। तो बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, हमने अभी ही वो बॉक्स वाला देखा ही थोड़ा सा बस, ये क्योंकि ट्रेजर है तो इसको ट्रेजर की तरह बनाने की कोशिश करेंगे। राइट, तो ये ट्रेजर बॉक्स की तरह बन जाएगा और इस तरीके से ये रहेगा, राइट। तो इधर ये 3 चीजें बन जाती हैं। इस तरफ अगर हम आते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे हम एक शिप बनाने का ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो ये ऐसे करके ये शिप कुछ पानी के नीचे ही है, तो इसीलिए हमें बहुत पता नहीं चल रहा है। कुछ ऐसे ऐसे कर सकते हैं, और ऐसे कर सकते हैं। तो अभी मैं बहुत रफली बना रहा हूँ, है ना। बहुत मैं डिटेलिंग के पीछे अभी नहीं जा रहा हूँ कि बहुत डिटेल्ड स्ट्रक्चर वैसा ही दिखना चाहिए। तो ये कुछ शेप हो सकता है, बट इसका जो एंकर है वो बहुत नीचे नहीं जाता, है ना। इसका एंकर बहुत कम दूरी तक जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि एंकरिंग नहीं है। दूसरा हो सकता है कि कुछ लैंड माइन्स बिछे हुए, मतलब सी माइन्स जिसको कहते हैं, लैंड माइन्स तो नहीं, बट कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ बॉम्ब्स बिछे हुए हो सकते हैं सी के अंदर, एक लेवल के नीचे। ऐसा कुछ हो सकता है। एंड देन एक सबमरीन भी हो सकती है ना। दुश्मनों की कोई सबमरीन हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, जो एक लेवल के बाद हमारी निगरानी करने के लिए ऐसे पीछे पड़ी हो सकती है, और वहां पे वो एक खतरा हो सकता है।
तो ये इस तरीके से कुछ बन सकता है। अभी इसमें और अगर हम कलर वगैरह करेंगे तो वो शेड देंगे, वो सब कर सकते हैं, बट ठीक है। तो अब ये टेम्पलेट क्या कहता है, ये इसको हम आइसबर्ग कहते हैं, आइसबर्ग टेम्पलेट। और इसमें क्या होता है कि कोई भी सिचुएशन है ना, तो उस सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं और कुछ निगेटिव्स भी होते हैं, है ना। कोई इवेंट आप करने गए और वो इवेंट खराब हो गया, है ना, या आपने कुछ स्टार्ट किया और आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। या आप जॉब स्विच करना चाह रहे हो और वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशंस हैं दुनिया में, लेकिन उस सिचुएशन में आप 3 लेवल पे, सबसे पहले लेवल पे क्या सही है ना, फिर ये उससे थोड़ा बेटर है कि यहाँ तक जाएँगे तो हमें बहुत सारा, अगर हमारे पास नेट वगैरह है तो हम यहाँ कुछ हमें मछलियाँ मिल सकती हैं, और उससे नीचे जाएँगे तो कुछ और खज़ाना, छुपा हुआ खज़ाना क्या है जो सबसे नीचे है। सेम सिचुएशन में ऐसी क्या बात है जो हमारे अभी तक शायद हमें दिख नहीं पा रही है ना, या हम वो पॉज़ लेंगे तभी हमें दिखेगी, तो क्या वो पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना? तो वो पॉसिबिलिटीज़ हम यहाँ इसमें डाल सकते हैं ट्रेज़र की, राइट? तो क्या ऐसी चीज़ है जो लाइफ़ को सेव करेगा, है ना? तो लाइफ़ मतलब जिस भी अ, सिचुएशन में है वहाँ से बच कैसे सकते हैं, निकले कैसे, है ना? उसमें और क्या एलिमेंट्स हैं, है ना? उसमें अबंडेंस क्या है, कि हमें और क्या चीज़ें मिल पा रही हैं, है ना? कई बार बीमार पड़ जाते हैं तो उसी बहाने रेस्ट मिल जाता है, तो वो अबंडेंस क्या है? और फिर उसमें और पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, अभी क्या कर सकते हैं? है तो इसी सिचुएशन में, बट और क्या छुपी हुई हिडन ट्रेजर्स हैं? सिमिलरली क्या है ना, हमारे वो खतरे हो सकते हैं, है ना? वो हम 3 लेवल पे कैटेगराइज़ कर सकते हैं कि ऐसा कोई खतरा जो ठीक है, जब तक शिप पे कोई दिक्कत नहीं आएगी तब तक ये चलेगा, बट ये अपने आप में एक प्रोबेबल खतरा है ना? इसका नुकसान हो सकता है। इसका नुकसान ज़्यादा है ना? इस लेवल तक अगर हम जाते हैं, लेवल 2 तक जाते हैं, तो ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। और लेवल 3 पे कॉम्पिटिशन्स क्या हैं हमारे सामने, या है ना, लोगों द्वारा क्या अड़चनें पैदा की जा सकती हैं, वो हम यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ मेटाफर्स का, कुछ है ना, टेम्पलेट्स का भी यूज़ करके चीज़ों को अपने लिए थोड़ा आसान बना सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हमने 3 टेम्पलेट्स आज देखे। एक रोड मैप वाला देखा, जिसको हमने बनाया भी। एक हमने वेदर फ़ोरकास्ट का देखा और एक हमने आइसबर्ग का देखा। बट आप दुनिया की किसी भी सिचुएशन को कन्वर्ट कर सकते हो। एक अपने रिफ्लेक्शन के लिए, एक टीम के रिफ्लेक्शन के लिए। इसमें सर ऐसा है कि नुकसान ज़्यादा होगा। ये ऐसे सिचुएशंस हैं जो जब तक क्रिटिकल स्टेज नहीं आएगी तब तक, है ना, जब तक शिप डूबेगा नहीं या उसको रोकना नहीं है तब तक एंकर की ज़रूरत नहीं है। चलता रहेगा जब तक, तब तक ज़रूरत नहीं है, तो काम चल जाएगा। ये काम चलाऊ थ्रेट्स हैं, है ना? लेकिन ये थोड़े-से ज़्यादा क्रिटिकल थ्रेट्स हैं, है ना? कि ये वो सी माइन है, ऐसे करके एक गोला है बॉम्ब जैसा, और उसमें, है ना, एंकर से किसी ने सी माइन लगाया हुआ है, बिछाया हुआ है। तो यहाँ पे वो ज़्यादा नुकसान करेगा, है ना? हमें हमें हो सकता है कि कुछ चीज़ें ड्रॉप करने पे मजबूर करे, है ना? या हमारा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। और यहाँ पे दुश्मन का एक एक सबमरीन रिप्रेज़ेंट कर रहा है जो हमें टोटली वाइप आउट कर सकता है उस सिचुएशन से, या आइडेंटिटी खत्म कर सकता है हमारी, है ना? तो वो इस तरीके से रिप्रेज़ेंट किया जा सकता है। ओके, हाँ, ठीक है। किसी के कोई सवाल हैं? कुछ या पूछना है? अभिषेक जी, मेरे 2 सवाल है। एक्चुअली हाँ, एक सवाल तो है बेसिकली, ये ग्रुप में स्टूडेंट्स को भी यूज़ होगा और सबों को यूज़ होगा। हाँ। माइंड मैप का एक कंसेप्ट अगर बता दें तो अच्छा है। और दूसरा है, आए दिन हमको लेक्चर सुनने पड़ते हैं, क्लास में जाना पड़ता है, तो लेक्चर्स के मैं कैसे विजुअली नोट्स बनाता जाऊं? तो ये दो अब अगर बता, मतलब ये 2 पॉइंट्स है, अगर बता पाएंगे, या मे बी, या हुँ। सर फिर एक्चुअली वो कंक्लूजन। प्रैक्टिस, हाँ, हाँ। तो पहला जो था ना, अ, अच्छा, मतलब एक साथ देख लेते हैं। माइंड मैप का जो कॉन्सेप्ट है ना, माइंड मैप कल जो हमने जैसे आइट्रेशन वाला देखा, है ना? आइट्रेशन देखा ना कि हमारे पास एक पेपर था, और अब पेपर से हम मल्टीपल चीज़ें कितनी कर सकते हैं, है ना? मल्टीपल और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? या फिर हमने पेपर हेलीकॉप्टर बनाया, है ना?
और फिर हमने देखा कि अब और क्या कर सकते हैं। तो वो हम एक्चुअली माइंड मैपिंग ही कर रहे थे, बस उसको माइंड मैपिंग बोला नहीं मैंने, है ना, या वो जैसे डायग्राम बना के कर रहे थे तो हमने एक एक्टिविटी के थ्रू किया, या जैसे कबीर का हमने दोहा किया, है ना, तो हम उसमें भी क्या कर रहे थे कि मल्टीपल ऑप्शंस देख रहे थे कि क्या-क्या मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो माइंड मैपिंग बस यही है कि अगर हमें एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है, तो हम पहले तो आइकन्स में भी माइंड मैपिंग कर सकते हैं, हम थीम में माइंड मैपिंग कर सकते हैं, हम मेटाफर्स में माइंड मैपिंग कर सकते हैं, और जो आइटरेशन की प्रोसेस है ना, वो माइंड मैपिंग का ही कह सकते हैं कि थोड़ा-सा एडवांस्ड वेरिएशन है कि हम आइटरेट कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि और सोचो, बट हम करवा वही रहे हैं। जो दूसरा क्वेश्चन था कि हम लेक्चर के दौरान कैसे करें, तो उसके लिए मैंने वही कहा ना कि जो मैंने ये वाला जो पेज शेयर किया, कि लेक्चर अ, यहाँ पे हम जब पहुँच जाएँगे ना, तब हम वो लेक्चर्स को डॉक्यूमेंट करना, या अगर हम कोई टेड टॉक देख रहे हैं वीडियो, या हम है ना कुछ और बातचीत कर रहे हैं और हम साथ में इलस्ट्रेट कर रहे हैं, वो यहाँ पे होगा, ठीक है? अभी अभी हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, है ना? तीसरे दिन हम यहाँ पे हैं। अब ये जो आप जर्नी करोगे ना, वहाँ पे आपको अपने आप उसके आंसर्स मिलेंगे। कैसे आंसर्स मिलेंगे? मैं बताता हूँ। जैसे ये डायरी है ना, मैंने पहले दिन भी दिखाया था कि इवन अभी भी अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कैसा पूरा टेक्स्ट लिखा है, क्योंकि जिस वक़्त मैं वो वीडियो देख रहा था ना, उस वक़्त मुझे नहीं समझ में आया कि अब मैं इस चीज़ को कैसे रिप्रेज़ेंट करूँ, क्योंकि वो वीडियो तो आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि मुझे भी सारे सारे आइकन्स मैं बना सकता था, लेकिन मुझे लगा कि चलो लिख लेते हैं, राइट? लेकिन जैसे-जैसे वो आगे बढ़ता गया वीडियो में, तो जो वीडियो में कंटेंट चल रहा है उससे भी कनेक्ट बनता गया कि अच्छा बताना क्या चाह रहे हैं। तो एक वो पूल सेटल डाउन हो गया कि अच्छा इस पूल को ना एक्सेस करना है, और वो इस तरीके से फिर है ना निकल के आ पाता है कि हम कैसे उसको रिप्रेज़ेंट करें। तो वो थोड़ा-सा मतलब नोट्स को कैसे हम लें, स्केच नोटिंग कैसे करें, हम कोई वीडियो देख रहे हैं उसको कैसे हम कन्वर्ट करते चलें, या जो हमारे पुराने रिफ्लेक्शंस हैं उनको कैसे करें। तो स्टेप वही है कि हम पहले आइकन्स को एक विजुअल वोकैब्युलरी को बनाने की कोशिश करें। जो हमारा ये वाला स्टेप था ना, ये वाला जो हमारा स्टेप था कि सबसे पहले तो विजुअल करेज की ज़रूरत है, फिर विजुअल वोकैब्युलरी की ज़रूरत है। जब ये हो जाएगा, है ना? और फिर आप ये बनाने लगोगे पोस्टर्स एंड विजुअल स्टोरीज़, तो इसमें क्या होता है पहले स्टेप में, चाहे आप रोड मैप बनाओ, चाहे स्टूडेंट्स के साथ कुछ करो, चाहे ऑर्गेनाइज़ेशन में टीम के साथ करो, या अपना विज़न मैप बनाओ, इसमें बहुत टाइम लगता है इनिशियली, है ना? लेकिन जैसे-जैसे आप ये करते चले जाते हो, तो पैरेलली आप फैसिलिटेशन की तरफ भी जाते-जाते हो, है ना? कोलैबोरेशन की तरफ, और क्लासरूम टीचिंग में उसको लेके आ पाते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग में लेके आ पाते हो टीम के साथ, 4 लोगों के साथ अब आप कर पाओगे, एंड सिमिलरली बाकी जो प्रोसेसेस हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो स्पीड कैसे आएगी? जब इस पे काम हो जाएगा, जब इस पे काम हो जाएगा। तो चलना चलना यही है, फ्लो यही है। जब इस फ्लो को हम यहाँ और यहाँ पे कर लेंगे, अभी बहुत सारे लोगों को यहाँ से भी मुश्किल आती है कि वो जो विजुअल करेज चाहिए, वो भी मुश्किल होता है। तो कैसे हम बेसिक्स पे काम करते रहें और आउटपुट अपने आप हमें अचीव हो जाएगा। ओके, ठीक है, और अगर किसी का सवाल है तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ हम आगे बढ़ सकते हैं। अभिषेक, मेरा एक सवाल है। तो आप ये तो हो गया पेन एंड पेपर वाले इलस्ट्रेशंस। आपने जो पीपीटीज बनाई हैं उसमें आपने डिजिटल इलस्ट्रेशंस भी किए हैं क्या? नहीं, मैं अभी डिजिटल नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा मतलब मुझे एक्चुअली पेन और पेपर ज़्यादा पसंद है, बट प्लानिंग है मेरी कि मैं डिजिटल पर भी स्विच करूँ, बट अभी मैंने डिजिटल वाले नहीं। ठीक है, और एक और सवाल है, आपने मेंशन किया था स्टोरी बोर्डिंग, एग्जैक्टली होती क्या है स्टोरी बोर्डिंग? हाँ, ठीक है। तो स्टोरी बोर्डिंग, ठीक है, बात आई है तो मैं इसको या एंटी बता क्लॉकवाइज देता हूँ। कर दीजिए दोबारा। फिर से हो गया क्या? ओह! ये तो क्या दिक्कत है? अभी हुआ? शायद नहीं, कुछ तो रखिए तो पता चलेगा। नहीं, 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 नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। या हाँ, नहीं हुआ है। नहीं, नहीं हुआ है। ठीक है, देखते हैं। अभी हो गया क्या सही? नो, मोबाइल उल्टा हुआ अभी है। हो गया होगा, उल्टा हुआ है अभी। अभी हो गया होगा। हॉरिजॉन्टल हुआ है पर 100 वो मैंने पेज शीर्षासन हुआ है। अच्छा, हाँ,
पेपर वो मैंने पेज ही उल्टा रखा। ठीक है, ठीक है। तो स्टोरी बोर्डिंग एक्चुअली मतलब एलिमेंट्स ऑफ स्टोरीज पे जब आप काम करोगे ना तो वो स्टोरी बोर्डिंग पे आते हैं। बट ठीक है, बात आई है तो उसको मैं शॉर्ट में शेयर कर देता हूँ कि स्टोरी बोर्डिंग एक्चुअली है क्या। बट समय लगेगा वहां तक भी पहुंचने में, बट आप प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो, है ना, शुरू कर सकते हो। तो स्टोरी बोर्डिंग का मतलब क्या है कि हमने कोई स्टोरी एक प्रिपेयर की, हमें आइकन्स पता चल गए, और अब हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको एक स्ट्रक्चर में, एक कॉमिक जैसे हम बचपन में सीरीज पढ़ते थे ना, कॉमिक सीरीज, वैसा ही होता है। तो अगर मान लो कि एक स्टोरी में आपके 6 एलिमेंट्स हैं, है ना, जनरली 6, बट आप उससे ज्यादा भी इसमें हमेशा ऐड कर सकते हो, है ना। बट अगर हम 6 एलिमेंट्स देखें तो सबसे पहले तो सेटअप होता है ना। सेटअप होता है कि आप एक कहानी को सेटअप कर रहे हो, कैरेक्टर्स को लेके आ रहे हो। सेकंड जो स्टेप आता है वो प्रॉब्लम्स का आता है, राइट। थर्ड जो स्टेप आता है वो कंसर्न का आता है उस स्टोरी में। फोर्थ जो आता है, अगर इसको ऐसे क्लोज करें अपनी स्टोरी बोर्ड को, तो फिर आता है सोल्यूशन, राइट। फिर आता है मेन फीचर्स सोल्यूशन के, क्या हुआ, एंड देन आता है रेजोल्यूशन। बट किसी किसी में हो सकता है कि कंसर्न ना आए, सीधे प्रॉब्लम के बाद सोल्यूशन आ जाए, 5 ही स्टेप में हो, और किसी में हो सकता है और बीच में स्टेप्स ऐड करने पड़े। तो इसको स्टोरी बोर्डिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अ, एक एक स्टोरी है जिसमें आपको लोन चाहिए, राइट। तो अब लोन के लिए आपके पास एक है ना कॉल आता है, और आप है ना उस कॉल पे एंगेज्ड हो, आप बात कर रहे हो, और उधर से कोई है ना कॉल पे एंगेज्ड है जो कि आपको ऐसे बताने की कोशिश कर रहा है कि लोन चाहिए क्या, है ना। ये एक कैरेक्टर आपने ऐसे बना लिया। प्रॉब्लम क्या है, आप ऐसा सोच सकते हो कि अरे टू मेनी लोन्स पहले से ही हैं, एक ईएमआई चल ही रही है, ईएमआई 1, दूसरी भी ईएमआई 2 चल रही है, तीसरी भी ईएमआई 3 चल रही है ना। तो ऐसा एक एक प्रॉब्लम आ गया कि टू मेनी ईएमआई। कंसर्न आपका इस स्टोरी में कैसा हो सकता है कि क्या डू आई हैव इनफ मनी, है ना। तो आप ऐसा ऐसा कुछ है ना अपने में या कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो कि भाई पैसे हैं भी कि कम हो रहे हैं या क्या, है ना, तो है कि नहीं है। तो ये कंसर्न है कि भाई फ़ोन आया और प्रॉब्लम है, कंसर्न है। सॉल्यूशन क्या है ना? सॉल्यूशन ये है कि आप अपने फ्रेंड से ले सकते हो। आपका कोई फ्रेंड है, लोन आपको चाहिए, तो आप 0 ब्याज पे उससे है ना पैसे ले सकते हो। तो ये इस तरीके से सॉल्यूशन हो गया। मेन फीचर क्या है कि जो उसने लोन दिया वो आप दिखा सकते हो कि 0 ईएमआई पे है ना? 0 ईएमआई, मतलब मैं अभी बस रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ, बट आप ऐसे 0 ईएमआई पे वो जो भी पैसे थे वो लेके आ गए, राइट? रिज़ॉल्यूशन क्या है? जो भी आपका प्रॉब्लम था या जो आपको खरीदना था, वो आपने खरीद लिया और आप हैप्पी फील कर रहे हो, ये रिज़ॉल्व हो गया, राइट? तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं स्टोरी बोर्डिंग, कि हम कुछ सेटअप कर रहे हैं, हम कुछ प्रॉब्लम ले रहे हैं, हम कुछ कंसर्न दिखा रहे हैं, हम कुछ सॉल्यूशन दे रहे हैं। उस सॉल्यूशन का मेन फीचर क्या है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और क्या एंड में हमें अचीव हो रहा है। हमको बहुत अच्छा फ़ील हो सकता है, हम है ना वैकेशन पे जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है रिज़ॉल्यूशन। तो बट ये मतलब अभी इस पे डायरेक्ट जंप करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले बहुत सारे स्टेप्स हैं, इससे पहले बहुत सारी प्रोसेसेस हैं। और उसके बाद जैसे मेरे लिए ऐसा है कि इवॉल्व नहीं किया है, मैं इस तरीके से स्टोरी बोर्डिंग नहीं करता, है ना। मेरा स्क्रिप्ट पहले से रहते हैं, जैसे या तो चैन की कोई वीडियो है, वो उसका स्क्रिप्ट पहले से है, उसका अपना एक स्टोरी पहले से है। मुझे लिखने का मेरा बहुत मन नहीं करता, तो मैं अपने से स्टोरीज नहीं क्रिएट करता। बट अगर आपका कुछ इनिशिएटिव है, आपका कुछ है ना थॉट प्रोसेस है जो आप चाहते हो, तो फिर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। बट जैसे अगर मैं ये दिखाऊं आपको कि कैसे आप अपने आइकन्स क्रिएट करते हो, है ना, वो भी एक स्टेप आता है। तो कहाँ गया पेज, 1 मिनट।
अभी मिल नहीं रहा है वैसे वो पेज, बट क्या, हाँ ठीक है मिल गया। तो जैसे अभी आप ये देखो, है ना, अभी इसमें से मैक्सिमम सारी चीजें ना आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, ये आइकन मिल जाएगा, ये आइकन, ये सारे आइकन आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। बट अब जैसे ये B.R. अम्बेडकर जी को बनाया, है ना, तो अब ये आइकन नहीं अवेलेबल है, इस तरीके से नहीं अवेलेबल है। अब ये खुद उनको ऑब्जर्व करके और कैसे वो फीचर्स, मेन फीचर्स क्या है, क्या डिपिक्शन है, तो इस तरीके से आप पहले ना अपने आइकन्स की वोकैबुलरी पे वर्क करो। आप पहले स्टोरी पे जंप करोगे, आप पहले मेटाफर पे या टेम्पलेट्स पे जंप करोगे, तो वो मुश्किल होगा, है ना। तो वो एक स्टेप रहता है, राइट। हाँ बढ़िया। तो मैं बस कैमरा ऑफ करता हूँ और हम पीपीटी पे थोड़ा सा चलते हैं। मुझे बस 1 मिनट का समय चाहिए। तो अब कुछ रिसोर्सेज देख लेते हैं ना, जो आपको इस आगे की जर्नी में थोड़ा सा मदद करेंगे कि कैसे आप, एक बेसिक वर्कशॉप तो हो गई है, बट अब आगे की जर्नी अगर करनी है तो उसमें क्या क्या चीजें लगने वाली है और कौन कौन सी चीजें मदद कर सकती है। तो हमने ये देख लिया टेम्पलेट। ओके, असाइनमेंट अगर हम देखें तो थर्ड डे का असाइनमेंट है कि आप एक एलियन, एक ऐसी स्टोरी स्केच करने की कोशिश करो जिसमें ये 4 एलिमेंट्स हो: एलियन, बुक, काइट और कार। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो फॉर्मेट मैंने बताया, बट आप उस पेज पे ऐसा कुछ फ्लो क्रिएट करो। जैसे हमने 1 2 3 स्टेप में रोड मैप बनाया ना, तो वो रोड मैप की तरह भी हो सकता है कि पहले में ये है, दूसरे में ये है, तीसरे में ये है, चौथे में ये है, बट एक स्टोरी स्केच करने का कोशिश करो। सेकंड है कि आपका क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ये थोड़ा सा थॉटफुल है कि आपको अपने अंदर क्या क्या, जैसे हमने विजुअल रिज्यूमे क्रिएट किया, वैसे ही आपको 3 दिन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहे हैं, और फिर उस थॉट को आप कैसे है ना विजुअली एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, कैसे आप उसको डिपिक्ट कर पा रहे हो कि अगर आपने मुझे वो इमेज भेजी तो मैं समझ जाऊं कि अच्छा शुभांगी के अंदर ना ये चेंज आया है, ये 3 चीजें हैं जो उसने नोटिस की है अपने अंदर, या है ना अरशद ने ये चेंजेस नोटिस किए हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा आप सोचिएगा। फिर आता है, ठीक है, ये तो पता ही है, बस इसमें मैंने एक लाइन और ऐड की है कि नॉट मैनेज टाइम फॉर ड्राइंग, नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर डे 1 बट एवरी अदर डे, है ना। तो अब आगे 3 दिन के बाद आप कितना ड्रॉ करोगे वही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो सीखा वो तो है ही, बट उसके ऊपर बिल्ड क्या करने वाले हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वे फॉरवर्ड क्या है? तो पहला वे फॉरवर्ड मैंने पहले दिन बताया था कि जून जुलाई में एक 4 हफ्ते का फ्री विजुअल वोकैबुलरी का कुछ करेंगे, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ही। जूम पे नहीं करेंगे, इंस्टाग्राम या यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे मैं कुछ आइकन्स डेली अपलोड करूंगा, तो वहां से आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो वोकैबुलरी को ऐड करने की। 4 हफ्ते तक ये सीरीज चलेगी, जून जुलाई तक। जो नेक्स्ट नेक्स्ट विजुअल थिंकिंग की वर्कशॉप है वो आप अटेंड कर सकते हो। अब इसका भी मैं अगर पर्पस बताऊं, है ना, पर्पस वही है कि मान लीजिए कि इस वर्कशॉप में मैंने बात की विजुअल करेज की, है ना, कि एक विजुअल करेज होना चाहिए। विजुअल अगर करेज देखें तो कैसे आएगा, अगर मैंने ये वर्कशॉप की, है ना, और इसमें मैंने कुछ चीजें क्रिएट की और अब मैं नेक्स्ट में वही रिपीट कर दूं, तो ठीक है वो चलता जाएगा और लोग आते जाएंगे, करते जाएंगे और बात आगे बढ़ती जाएगी। बट मैं लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ पहले की भी वर्कशॉप से। अगर इस वर्कशॉप से 5 लोग भी नेक्स्ट वर्कशॉप में आएंगे, तो अब उनके लिए मेरे माइंड में ये रहेगा कि अच्छा इनके लिए कुछ नया होना चाहिए, है ना। कैसे वही बात करनी है, वही मेटाफर की बात करनी है, वही स्टोरी बोर्डिंग की बात करनी है, वही आइट्रेशंस की बात करनी है। बट अब ये जो 5 लोग पहला वाला कर चुके हैं, सेम इसमें भी वो 3 दिन वही सुनेंगे, तो इनके लिए कोई वैल्यू नहीं है, राइट। वो वही उसी के रिकॉर्डिंग्स देख लें, या वो तो वो कर ही चुके हैं। तो कैसे वर्कशॉप को भी मैं दोबारा जब करूंगा तो दोबारा री इन्वेंट करूंगा, राइट। बहुत सारे एलिमेंट्स, पहला दिन हो सकता है सेम रहे जिसमें बेसिक्स हैं, बट उसके बाद दूसरा और तीसरा दिन बिल्कुल डिफरेंट हो, या 50% डिफरेंट हो। तो वो विजुअल करेज बहुत जरूरी है, राइट। जो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, टीम्स के साथ शेयर करना है, सोशल मीडिया पे शेयर करना है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ
वर्कशॉप को प्रमोट करने के लिए या विजुअल थिंकिंग को, वो एक विजुअल करेज मैं अपने उसमें भी फॉलो करता हूँ कि मुझे भी विजुअल करेज लेना है, तब मैं दूसरों से कहूँ कि तुम भी विजुअल करेज लो। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है पूरी लर्निंग। कुछ हम मंथली बैठक बैठक प्लान कर रहे हैं जिसमें हम ऐसे ही कैजुअली मिले बातचीत करने के लिए, और हो सकता है कबीर के दोहे पे ही बात करें, है ना, और उसको साथ में हम, है ना, बनाएं और कुछ आइकन्स जनरेट करने की कोशिश करें। तो बहुत एक फ्री स्पेस, एक अभी ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं है, 4-5 हम दोस्त हैं जो हम बात करते रहते हैं, बट कैसे उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में और, है ना, मंथली बैठक में आप लोग इनवाइटेड हो, जब से हम उसको ओपन करेंगे बाकी लोगों के लिए, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से एक वोकैब्युलरी और ब्रेनस्टॉर्मिंग पे काम हो सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप का यूज़ आप जुडिशियसली कर सकते हो, है ना? क्या आपको कोई आइकन चाहिए, आपको कोई है ना, आइडिया चाहिए और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसको कैसे रिप्रेज़ेंट करें, तो आप ग्रुप में वो बता सकते हो, अपने कॉन्टेक्स्ट बता सकते हो और आप क्या डिपिक्ट करना चाहते हो वो बता सकते हो। तो हम इतने लोग हैं तो हमारे लिए वो एक एक्सरसाइज़ हो जाएगी कि ऐसा क्या हम डिपिक्ट कर पा रहे हैं, क्या हम बना पा रहे हैं, और आपके लिए हो जाएगा कि आपको वो किसी, है ना, प्रेज़ेंटेशन में देना है, आपको कोई बर्थडे कार्ड बनाना है या आपको बच्चों के साथ कुछ करना है, तो आपको वो अ, है ना, एक हेल्प मिल जाएगी, एक सपोर्ट मिल जाएगा कम्युनिटी का। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप मुझे भी इनवाइट कर सकते हैं। अभी ये कैसा है कि 3 दिन की वर्कशॉप है और बहुत ओपन है, इसमें अलग-अलग तरीके के लोग हैं, बट आप किसी समुदाय में काम करते हो, टीम में काम करते हो, तो वहाँ पर भी 2 दिन की जो प्रॉपर वर्कशॉप होती है, उसमें और भी एलिमेंट्स होते हैं और हर एक एलिमेंट पे ज़्यादा समय होता है, उसके लिए भी हम बात कर सकते हैं। आप मेल कर सकते हो, है ना, कि कैसे हम टीम की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, है ना, विजुअल थिंकिंग की कोई वर्कशॉप करें। रिसोर्सेज़ की बात करें तो सबसे पहला जो रिसोर्स है वो बुक्स का है। आप इलस्ट्रेशन कैसे बनाओगे जब आप देखोगे इलस्ट्रेशन, और सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग स्टाइल होती है इलस्ट्रेशन की। अभी हमने जो देखा वो एक एक तरीके का इलस्ट्रेशन है, बट मल्टीपल टाइप के इलस्ट्रेशंस होते हैं, है ना, डूडलिंग्स होती हैं। तो एकलव्य, एकतारा के चिल्ड्रन लिटरेचर में ये बच्चों की किताबें छापते हैं जिसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशंस होते हैं, वो आप देख सकते हो। स्टोरी वीवर करके एक वेबसाइट है ना? मैं अगर स्टोरी वीवर दिखा पाऊँ, 1 मिनट, क्या पॉसिबल होगा? अगर मैं स्टोरी वीवर आपको दिखाऊँ, तो स्टोरी वीवर कैसा है, एक प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें बहुत सारा जो स्टोरीज़ हैं, वो ऑनलाइन फ़ॉर्मेट में है ना? तो आप ऑनलाइन कहानियों को पढ़ सकते हैं जो इलस्ट्रेट की गई, राइट? तो वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स हो सकता है कि आप वहाँ पे जाके अ, इलस्ट्रेशंस देख सकते हो, और मतलब थाउज़ेंड्स में वो बुक्स हैं, बहुत सारी भाषाओं में बुक्स हैं। बहुत सारे इलस्ट्रेशंस उसमें बने हुए हैं और बहुत सारे टॉपिक्स पे हैं। तो जो टीचर्स हैं उनके लिए एक अलग तरीके का भी रिसोर्स है कि वो बच्चों को कहानियाँ सुनाना चाहें या खुद कहानियाँ पढ़ना चाहें, और ये फ्री है ना? ये फ्री वेबसाइट है। तो एक ये रिसोर्स का आप यूज़ करोगे, जितना आप देखोगे उतना आपको आइडियाज़ आएँगे कि अच्छा इस तरीके से भी रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, इस स्टोरी को इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है। आई गेस कि अभी टाइम लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगर खुल जाए तो मैं दिखा दूँ वो। हुँ, तो ये वेबसाइट है ना? और आप यहाँ पे जाओगे तो आप रीड में जाओ तो आपको एडवेंचर, मिस्ट्री, बाइलिंगुअल, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फनी, लाइफ स्किल, लैंग्वेजेज़ में बहुत सारा है, हिंदी, कन्नड़, तमिल, फ्रेंच, साइंस पे, स्कूल स्टोरीज़, पोएम्स, प्लेस एंड कल्चर। तो आप ग्रेड वाइज़ भी, कि ग्रेड 1 मतलब ग्रेड मतलब लेवल 1, लेवल 2 में कैसी किताबें होनी चाहिए, और ये किताबें आप मतलब इस तरीके से, है ना, रीड कर सकते हो। अ, साइन अप करना पड़ता है, बट साइन अप करके आप थाउज़ेंड्स ऑफ बुक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, इसको अभी यहीं रोक। तो इस तरीके की किताबें आप, है ना, बच्चों को दिखा सकते हो। दूसरा अगर हम देखें रिसोर्सेज़ में, तो
ओलिवर जेफर्स की बहुत सारी इलस्ट्रेशंस की बुक्स अवेलेबल रहती हैं, आप यूट्यूब पे उनको देख सकते हो, है ना, ओलिवर जेफर्स की बुक्स, तो वहाँ से आपको आइडियाज़ मिलेंगे और बहुत अच्छा स्टोरी फॉर्मेशन रहता है। फिर एक ब्लैक बोर्ड बुक है, नीलेश सर ने भी शेयर किया था, मैं अपनी क्लासरूम में भी बहुत मैंने यूज़ किया है उसको, डेविड हॉसबर्ग ने लिखी है, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा आज ग्रुप पे ही। फिर विजुअल थिंकिंग बाय विलेमिन ब्रांड, ये थोड़ा-सा कॉर्पोरेट में जो काम करते हैं उनके लिए है, बट इन्होंने बहुत काम किया है विजुअल थिंकिंग के ऊपर, तो कह सकते हैं कि मैं इनको फॉलो करता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा, तो इनकी भी बुक्स आप ले सकते हो, थोड़ी महँगी होती है, बट अगर आप उस लेवल पे पहुँचते हो, प्रैक्टिस के बाद तुरंत अभी कल मत ले लेना, है ना? प्रैक्टिस अगर होने लगे और आपको एक लेवल अप करना है, फैसिलिटेशन पे खास तौर पे जब जाना है ना? विजुअल स्टोरी टेलिंग जब आ गई है, जब आइकन्स आ गए हैं और फैसिलिटेशन पे जाना है, जब ग्रुप्स को इन्वॉल्व करना है, तब इनका काफ़ी बुक मदद करती है। एक ये वाली बुक है, डिकैब्लो वन फॉर फैसिलिटेटर, ये भी मैं ग्रुप पे शेयर कर दूँगा, बट ये भी जब फैसिलिटेशन करना है, तो वहाँ पे काम आ सकता है। फिर एक ये बहुत बेसिक सी किताब है आइकन्स के लिए, मेक अ वर्ल्ड, एड एम्बरली की, ये आप देख सकते हैं। विजुअल मीटिंग ग्रुप्स के लिए है, तो वो आप देख सकते हो। और एक चीज़ जो मुझे इनिशियल डेज़ में काफ़ी जिसने मदद की ना, मैं आर के लक्ष्मण के द कॉमन मैन जो कार्टून स्ट्रिप्स होती थी ना, वो देखा करता था। तो बहुत सिंपल वो कैरेक्टर को बनाते थे और उसमें कोई एक स्टोरी होती थी, एक लाइन होती थी और सटायर होता था। तो उनको आप पढ़ सकते हो, वो ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं। उनको पढ़ के बहुत सारे ना आइकन्स दिखते हैं, तो पढ़ने से काफ़ी सारा हमें आइडिया आता है, राइट? दूसरा, अगर हम देखें तो हम कुछ इंस्टा आईडीज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं। विलेमिन ब्रांड जो अभी मैंने बुक कही, कॉर्पोरेट के लिए है वो, उनको कर सकते हो। अगर आप इनको करते हो तो क्यूरियस पीयूष करके एक है। इनमें बस प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी ब्रांडिंग बहुत करते हैं, तो आपको बहुत सारे एड्स दिखने लगेंगे और ये अपना प्रोडक्ट थोड़ा-सा ज़्यादा है ना, बेचते हैं। बट मैंने इनका किया हुआ है, इनका वर्कशॉप मैंने अटेंड किया है और मेरे मेरे वर्कशॉप में भी इनके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये भी विलेमिन ब्रांड के ही स्टूडेंट हैं। जो पीयूष हैं, वो इन्हीं के ऊपर वाले विलेमिन के ही स्टूडेंट हैं, तो ये जैसे विजुअल रिज्यूमे वाली जो बात है, वो विलेमिन ब्रांड का ही डिज़ाइन किया हुआ है, इनर आउटर। है ना? तो उनके उसमें आपको मिलेगा, राइट? फिर सिनेप्सी करके है, अगर आपको विजुअल स्टोरीज़ को एक्सप्लोर करना है, रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करना है, उसके इलस्ट्रेशंस कैसे हो सकते हैं, तो कपा डूडल करके मैं फ़ॉलो करता हूँ। विजुअल स्टोरीज़ के लिए ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है, टैब कॉमिक्स। ये आप फ़ॉलो कर सकते हो। डिजिटल के लिए डूडल्स ऑफ विज़डम करके है, उनको देख सकते हो। इमोशंस के लिए मुझे सबसे बेस्ट, मतलब जो अभी तक मैंने आईडीज़ देखी हैं, रॉकिन रुक्सी करके है, रुक्मिनी पोद्दार इनका नाम है। तो ये इमोशंस को जिस तरीके से ये ड्रॉ करती हैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि किसी दिन मैं भी वैसा अगर कर पाऊँ इस लेवल पे, बट ये बहुत बेहतरीन तरीके से इमोशंस को डूडल करती हैं। कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बुद्धा डूडल्स करके है, और रिफ्लेक्शंस कैरेक्टर के लिए आप मेरा भी जो इंस्टाग्राम पे है, वहाँ पे मैं डेली एक इलस्ट्रेशन अभी अपलोड कर रहा हूँ, उसको फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट में द नाउन प्रोजेक्ट्स पे आप जाएँगे, तो आपको बहुत सारे आइकन्स का आइडियाज़ मिल जाएगा, राइट? और ये वाली वेबसाइट मैं आपको दिखा देता हूँ, ड्रॉइफाई, ये काफ़ी बेहतरीन वेबसाइट है। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक है ना, आइकन्स खुद बनाने आने चाहिए, वो कनेक्शंस जोड़ने आने चाहिए, तब आप ड्रॉइफाई पे जा सकते हो। बट ये एक वेबसाइट की तरह है, जिसमें आपको बहुत सारे आइकन्स मिलते हैं और आप डिजिटली क्रिएट कर सकते हो। है ना? जिस तरीके से अभी हम पेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, उस तरीके से हम इस ड्रॉइफाई पे जा सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। फ्री वर्ज़न भी है, पेड वर्ज़न भी है। तो हम 1 मिनट इसको रिफ्रेश ही कर लेता हूँ। तो इसमें जाके आप जो हमने अभी इलस्ट्रेशंस क्रिएट किए, उस तरीके के इलस्ट्रेशन बड़े आराम से क्रिएट होते हैं, इम्पोर्ट हो जाते हैं। कल मेरे ख्याल से सुमीत जी पूछ रही थी ना कि क्या कुछ ऐसा वेबसाइट है? इसी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा था। ठीक है, अभी देखते हैं इसको फिर जब तक खुलता है। यूट्यूब पे ये कुछ चैनल्स हैं जिनको आप फ़ॉलो कर सकते हो। मिनट फिज़िक्स वाला मैंने इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे जो पहली इंस्पिरेशन मिली थी डूडल्स ट्राई करने की, मैं साइंस का ही टीचर हूँ, तो वो मुझे मिनट फिज़िक्स के चैलेंज से मिली थी कि वो फिज़िक्स के वीडियोज़ को डूडल करते थे। और वहाँ से मेरा वो स्टार्ट हुआ कि मैं भी ऐसे डूडल करूँ और मैं ऐसे वीडियोज़ क्रिएट करूँ, राइट? मिस्टर डूडल ये बहुत ही अलग लेवल पे ड्रॉ करते हैं, थोड़ा-सा डर सकते हैं आप, है ना, उनके देख के, बट देखिएगा, एक्सप्लोर करिएगा।
डूडल्स बाय सारा बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे डूडल्स इस पे मिलेंगे। तो ये कुछ यूट्यूब के आपको लिंक्स आप जाके ढूंढ सकते हो और देख सकते हो। ओके, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन अभी नहीं लेते हैं, समय हो गया है। आराम से आप इसको सोच के और मुझे अभी एक मैं फीडबैक फॉर्म शेयर कर दूंगा, और फीडबैक फॉर्म भी थोड़ा अलग तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है, उसमें सवाल थोड़े से अलग हैं, तो वो आप फिल करके मुझे भेज दीजिएगा। तो मेरी थोड़े से एक मेमोरी में रहेगा कि क्या-क्या हुआ था या क्या बेटर करना है। हम क्वेश्चंस ले सकते हैं और तब तक मैं चेक कर सकता हूँ कि ये खुल गया है, ठीक है। तो ड्रॉइफाई पे क्या करेंगे कि आप बस इसको लेके यहाँ पे ड्रैग करना है ना? और ये ड्रैग होके यहाँ पे आ जाएगा। आप अलग-अलग आइकन्स को सर्च कर सकते हो, है ना? कि कौन-सा आइकन है, उससे क्या रिप्रेज़ेंट हो रहा है। थोड़ा स्लो चलता है क्योंकि ग्राफ़िक्स हैं, बट काम करता है अच्छे से। हाँ, अब सवाल है तो सवाल लेते-लेते बात कर सकते हैं। अभिषेक, मेरा एक सवाल है। हाँ। तो अगर आप थोड़ा-सा, हाउ डिड यू गेट इनटू illustrations and visual thinking? What motivated you? What's your story? And आप व्हाट वाज़ योर पाथ? मतलब आपने पहले खुद से सीखा, इंस्टाग्राम से सीखा, फिर वर्कशॉप्स लिए, या फिर आपके लिए विजुअल इलस्ट्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे जैसे अगर मैं लिखती हूँ तो मेरे लिए लिखना इम्पोर्टेंट है और मेरे बहुत पर्सनल रीज़न्स हैं उसके। हो सकता है कि सामने वाले के लिए वो ना हो, तो व्हाई इज़ लाइक विजुअल थिंकिंग इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड व्हाट गॉट यू इनटू इट? हुँ। तो क्योंकि मैं बच्चों के साथ काफ़ी काम करता हूँ और बच्चों के लिए काफ़ी क्योंकि बच्चे ना विजुअल्स में ही बात करते हैं। हम उनको ऐसे बैठा के रखते हैं और बोर करते रहते हैं लेक्चर दे के। बट बच्चे जो बात करते हैं उनकी बातें मतलब अगर उनको विजुअली बताई जाएँ तो हम जो 1 हफ्ते में समझाना चाह रहे हैं वो हम आधे घंटे में उनको समझा सकते हैं। ये है ना मैंने अपने ऑब्ज़र्वेशन से मतलब देखा कि ऐसा होता है। राइट? तो जो जर्नी थी वो कैसे स्टार्ट हुई मैंने बताया ना कि एक चैनल था मिनट फिज़िक्स करके, और उसपे मतलब कैसा रहता था कि अगर आप इसमें देखो तो बहुत बेसिक से वो बहुत प्यारे-प्यारे वो साइंस के इलस्ट्रेशंस बनाया करते थे, और मज़ा आता था, मुझे देख के वो मज़ा आता था और मुझे ऐसा लगता था कि कैसे है ना हम ऐसे डूडल्स बनाएँ, ठीक है? अभी ये उनका चैनल है मिनट फिज़िक्स करके, राइट? और इस तरीके से उनके कुछ डूडल्स हुआ करते थे और वो ऐसे मेरी तरह हाथों से बनाते थे, राइट? तो वो हैंड से बने हुए और इस तरीके से व्हाट इज़ ग्रेविटी और बहुत छोटे-छोटे वीडियोज़। मिनट फिज़िक्स इसीलिए नाम था कि 1 मिनट में वो कोई एक कॉन्सेप्ट समझाते थे, राइट? तो वहाँ से वो हमेशा से जब से मैं देखता आता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं मुझे भी बनाना चाहिए, एक बहुत अच्छा है ना तरीका है। फिर बच्चों के साथ उसको मैं अपनी क्लासरूम में यूज़ है ना, किसी न किसी फ़ॉर्म में करता रहता था। ये ऐसे हाथों से ही और बहुत सिंपल ड्राइंग्स के साथ है ना डिपिक्ट करते थे कॉन्सेप्ट को। तो मैंने ऐसे ही बस बनाना स्टार्ट किया जब कोविड आया, है ना? और कोविड में मैंने ट्राई किया कि चलो बनाते हैं और फिर बनने लगा। उस वक़्त जब सेकंड वेव आई थी कोविड की अप्रैल 2021 में, तब मैंने ट्राई किया था, है ना? और विजुअल करेज की जो मैं बात कर रहा हूँ, विजुअल करेज भी अगर आप देखोगे ना तो मैंने अप्रैल में बनाना स्टार्ट किया और मैंने मई 2021 में क्योंकि वो कोविड चल ही रहा था, तो मैंने कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस जो मेरे जान-पहचान के जैसे ये एक ऑर्गनाइज़ेशन है मेरा गाँव मेरी दुनिया, कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ जानते भी हों मेरा गाँव मेरी दुनिया के बारे में। तो मैंने उनके लिए कोविड में एक मैसेज का वीडियो बनाया। राइट, जो वो अपने कम्युनिटी में अपने लोगों को, अपने टीम मेंबर्स को सर्कुलेट करेंगे, कि कैसे वो है ना एक फंड रेज़िंग के लिए था कि गाँव की मदद कैसे कर सकते हैं। तो 1 महीने के अंदर मैंने ये सोचा कि बनाते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि जब हम ये करेज एक स्टेप लेते हैं, हम जब तक अपने उसमें बनाते रहेंगे तो एक लेवल तक चलेगा, है ना? बट मैं अपने आप को हमेशा चैलेंज करना पसंद करता हूँ क्योंकि उससे क्या होता है कि नेक्स्ट लेवल पे मैं जल्दी जा पाता हूँ। ऐसे अपने आप बैठे रहेंगे तो शायद 2 महीने में पहुँचेंगे और ऐसे चैलेंज ले लेंगे कि अच्छा ऑर्गनाइज़ेशंस के लिए बनाना है, बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, है ना? तो वो जल्दी फिर और एक क्वालिटी डिलीवर करनी है, तो फिर उस तरीके से वो हो पाता है मेरे से। मतलब मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा चलता है।
एक मैं स्पेसिफिकली एक गलती तो नहीं कहेंगे, लर्निंग प्रोसेस में दिखाता हूँ। तो ये एक और मतलब मैंने 4-5 ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोविड के टाइम बनाया था। ये एक और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया था जो यूपी का था, आओ मिलकर मदद करें। और उस वक़्त मुझे शुरू किए हुए ही 1 महीना हुआ था, है ना? बट मैंने अपने लिए टारगेट ये रखा था कि मुझे वीडियोज़ बनाने हैं। अब आप अगर यहाँ देखो इस पॉइंट पे एक मिनट, हाँ, तो अब आप देखो कि मैं एक ओल्ड वुमन को ऐसे डिपिक्ट कर रहा हूँ, है ना? इस तरीके से एक लाइन खींची हुई है और उसके हाथ में डंडा है और उससे उसके बालों से मैं डिपिक्ट कर रहा हूँ कि ये कोई बूढ़ी औरत है ना? उस वक़्त का मेरा ये लेवल था, ठीक है? आप अगर ये देखो कि इसके पैर किधर जा रहे हैं और प्रोपोर्शन क्या है और ये एक ट्रेपीजियम की तरह बना हुआ है। बट ठीक है, उस वक़्त का मेरा लेवल वैसा था, तो मैंने कहा कि अभी यही बनाते हैं और मतलब ऐसा नहीं था कि ऐसा बिल्कुल जब परफेक्ट हो जाएगा और है ना, जब बिल्कुल अच्छा दिखेगा और सारे आइकन्स परफेक्ट होने लगेंगे तब बनाएँगे। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है कि एक एक मिनिमम चीज़ तो होनी ही चाहिए और इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल है ना वीडियोज़ बना के या मीटिंग्स के लिए कुछ क्रिएट करके और है ना मीटिंग्स कंडक्ट करने लगो या प्रेज़ेंटेशन देने लगो। बट कैसे वो बेसिक है ना स्टेप आप ले पाओ कि ठीक है, अपना जो फ्रेंड सर्किल है 4 लोग हैं या व्हाट्सएप पे जो देखते हैं, उनके साथ भी अगर हम शेयर कर पा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर कर पा रहे हैं, तो उसने मेरी जर्नी में मुझे बहुत मदद की है कि मैं 1 महीने के अंदर वीडियो के लेवल पे पहुँच गया। तो उसमें और भी बहुत एलिमेंट्स होते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, एडिटिंग होता है, लाइटिंग्स का होता है कि हम कैमरे को कैसे रख रहे हैं। बट वो जो करेज होता है ना कि वो जो टेक टेक द जंप, तो टेक द जंप इस पूरी प्रोसेस में इम्पोर्टेंट है। बेनिफिट की अगर बात करें, तो बेनिफिट ऐसा होता है कि एक तो लोग आपको थोड़ा-सा अप्रोचेबल समझने लगते हैं, है ना? कि हाँ, इससे बात की जा सकती है और क्योंकि मुझे बातें सुनना लोगों की बहुत पसंद है, तो वो एक मेरे लिए मेथड बन जाता है कि मैं जैसे मैंने कहा ना कि मैं ये कार्ड बनाता हूँ, तो अब ये कार्ड्स जो हैं, है ना? तो ये मैं हर दिन इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर करता ही हूँ। बट जब कोई मिलता है तो मैं उसको गिफ्ट भी कर देता हूँ, राइट? तो मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं, अपना रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, एक डॉक्यूमेंटेशन भी हो रहा है लोगों के साथ। जब मैं शेयर करता हूँ तो उनके जो व्यूज़ होते हैं उस दिन किसी डूडल पे किसी का कोई व्यू है तो उसपे चर्चा चल रही है तो कुछ नए पर्सपेक्टिव भी मिल जाते हैं और फिर एक गिफ्ट की तरह भी काम करता है। तो मतलब मल्टीपल चीज़ें मेरे लिए तो फुलफिल होती हैं। इसीलिए मैं करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट मज़ा आता है। हाँ, टाइम काफ़ी हो चुका है। अगर लास्ट में किसी और का एक कोई क्वेश्चन ले सकते हैं, 2 मिनट में हम बस खत्म करेंगे ताकि आप लोग खाना खा सको और फ्री हो सको। बट थैंक यू बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है सभी का आने के लिए। यूथ अलायंस का भी जिन्होंने है ना अपनी ज़ूम आईडी दी यूज़ करने के लिए और डेव क्रिएटिव के प्लेटफ़ॉर्म से काफ़ी सारे लोग आए हैं, तो डेव क्रिएटिव का भी शुक्रिया कि वहाँ से काफ़ी सारे लोगों ने अटेंड किया ये वर्कशॉप। अ, एक बस ये फीडबैक फॉर्म रहेगा जो मैं आपको शेयर कर दूँगा और इसको आपको जब भी समय मिले, थोड़ा-सा मैंने इसको भी अलग तरीके से कुछ ऑप्शंस डाले हैं, डिज़ाइन किया है, तो आप ये भी देखिएगा। कुछ चीज़ें रिवाइज़ हो जाएँगी आपकी भी। अ, है ना? हाँ, सॉरी। अभिषेक, मैं एक सजेशन के तौर देना चाहता हूँ। हाँ, बेसिकली ये ये वर्कशॉप अगर इस तरह से किया जाए कि असाइनमेंट्स इंडिविजुअली हमने किया है, हाँ, अगर 4 या 5 लोगों के ग्रुप बनाए जाते और एक असाइनमेंट दिया जाता, हो सकता है उसे एक एक अलग डायमेंशन पर वो एक है। बिल्कुल सर। ट्राई कर सकते हैं। आप अगर वॉलंटियर करना चाहें तो आप इस प्रोसेस को होल्ड भी या कर सकते हैं और नेक्स्ट वर्कशॉप में। बट हाँ, दूसरा है बिल्कुल मे ट्राई कर बी सकते हैं सर। एक डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड नामक चैनल खोला जा सकता है। आई एम नॉट श्योर इफ योर डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड हुँ, डिस्कॉर्ड रख के आपके पुराने स्टूडेंट्स भी डिस्कॉर्ड पे आके शेयरिंग करें या व्हाटएवर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो
हाँ ऐसे थैंक यू फॉर शेयरिंग। और भी अगर किसी के पास कोई फीडबैक हो ना तो वो जो फीडबैक फॉर्म में शेयर करूंगा उस पर आप लिख देना। एक फाइनल वीडियो ले सकते हैं क्या? सब वीडियो अपना ऑन कर सकते हैं क्या अगर कंफर्टेबल हो? और जो पेज है आपका, खास तौर पे अगर ये वाला पेज होल्ड कर पाओ जिसमें आपने रोड मैप अपना ड्रॉ किया है ना, ये रोड मैप वाला जो पेज है, और वो अगर आप हो तो मैं एक छोटा सा, कोई अगर स्क्रीनशॉट ले सके तो वो स्क्रीनशॉट लेके मुझे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम के। अभी कुछ लोगों ने ऑन नहीं किया है। आप लोग कर सकते हो क्या वीडियो ऑन, अगर आप कंफर्टेबल हो वीडियो ऑन करने में? हाँ ठीक है, कुछ लोग अभी बाकी हैं, अगर वो भी कर लें तो हम जल्दी से बना सकते हैं और फिर खाना खा सकते हैं। हो गया क्या? हाँ सर, बस हो गया। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया। तो आप करते रहिए ट्राई, और मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और भी कोई सपोर्ट चाहिए तो बिल्कुल अवेलेबल हूँ मैं। थैंक थैंक यू अभिषेक। यू शुभांगी।